नमस्ते। जियांग साहब, मैं आपके बेटे की होने वाली मंगेतर हूँ। कुलुआनुवाद। क्या फोटो वाली सुंदर लड़की तुम ही हो? जी हाँ, बिल्कुल मैं ही हूँ। इन आंखों को देखिए और इस नाक को भी। मैंने बस थोड़ी सी एडिटिंग की है। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे इस डरावने रूप को देखने के बाद भी आप अपनी शादी मुझसे करेंगे। पापा, मैं अभी सिर्फ 18 साल की हूँ और आप मेरी शादी करवा रहे हैं। हमारा परिवार कंगाल हो गया है, पर क्या आप अपनी बेटी को बेचकर सुख पाने की हद तक गिर गए हैं? क्या आपको लोगों की थू थू का डर नहीं है? क्या आपका जमीर आपको नहीं कचोटता? सुनो, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? इस बार तुम्हें वापस बुलाया है ताकि इस शादी के बारे में तुमसे बात कर सके। मम्मी, आप लोगों ने तो दहेज भी स्वीकार कर लिया है और आप इसे बातचीत करना कह रही हैं? ये जियांग साहब ने खुद आकर रिश्ता तय किया है। हम भी इसे मना करना चाहते थे। रुकिए, जिन जियांग साहब की आप बात कर रही हैं, क्या वे बेगुओं के मशहूर जियांग खानदान से है? हाँ, वही है। नुआन नुआन, अगर तुम सच में शादी नहीं करना चाहती तो मम्मी और पापा तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा अपनी बेटी की हिफाजत करने के लिए। नहीं, जियांग खानदान से दुश्मनी मोल लेना हमें भारी पड़ेगा। मेरे पास एक तरकीब है। जब तक आप अंधे नहीं हो जाते तब तक आप मुझे अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये पक्का रहा। मुझे ये पसंद आया। क्या आप ठीक तो हैं? 15 अगस्त एक शुभ दिन है। शादी की तारीख तय हो गई है। 15 अगस्त बहुत शुभ दिन है। शादी की तारीख अब तय हो गई है। ये वाकई बहुत सुंदर है। ये पूरे उत्तरी देश के सबसे अमीर आदमी जियांग चेनयू की शादी है। आखिर वो किसकी बेटी है जो जियांग परिवार की बराबरी करने की हिम्मत कर सकती है? सुना है कि वह बला की खूबसूरत है, साक्षात हुस्न की मल्लिका। वो आ गई, वो आ गई। यही है वो मशहूर दुनिया की सबसे बड़ी सुंदरी। जियांग परिवार के लोग कहीं अंधे तो नहीं हो गए? तभी तो आज रात जियांग चेनयू यहाँ नहीं आया। अगर मैं उसकी जगह होता और इतनी बदसूरत पत्नी से शादी करता तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। शुक्र है कि वो बूढ़ा आज शादी में नहीं आया, वरना मुझे डर था कि मैं उसे थप्पड़ न मार दूं। कौन है? तुम अंदर कैसे आए? ये नाटक किस लिए? तुमने मुझसे शादी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और अब कह रही हो कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं। ओह, तो तुम ही मेरे पति हो, जियांग चेनयू। तुम वापस क्यों आ गए? गुनु अनवान, मुझसे शादी करके तुम खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही होगी, है ना? मुझसे शादी कर सकती हो, तुम्हें बहुत गर्व हो रहा होगा, है ना? क्या तुम एक खुदगर्ज इंसान हो? मुझे छोड़ो। अभी भी अनजान बनने का नाटक कर रही हो? तुम्हारा गु परिवार आज एक ही दिन में 10 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हासिल कर लिए हैं। तुम्हारे परिवार ने जियांग परिवार से इतने सारे फायदे उठाए हैं। क्या यही तुम्हारी हर मुमकिन कोशिश थी मुझसे शादी करने के पीछे? हाथ छोड़ो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हारे पिता ने मुझसे जबरदस्ती शादी ना करवाई होती तो तुम चाहे घुटनों पर गिरकर भी मुझसे भीख मांगते, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करती। मैं घुटनों पर गिरकर भीख मांगू? ठीक है, तो अब मैं देखूंगा अगर तुम्हारा गु परिवार बर्बाद हो गया तो कौन घुटनों पर गिरकर माफी मांगेगा। तुम क्या करने वाले हो? आज से मैं गु ग्रुप को निशाना बनाऊंगा और गु परिवार को खरीद लूंगा। क्या कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गु ग्रुप को खरीदने की? गुनुआन अनुआन, तुम्हारे इस सपाट शरीर के साथ किसी को लुभाने की जरूरत नहीं है। मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। गुनुआन अनुआन, तुम बस गु परिवार के बर्बाद होने का इंतजार करो। ये बदसूरत औरत, इसमें इतनी ताकत कहां से आई? क्या ये किसी सांड की तरह है? चेनयू भाई, आपकी आंखों को क्या हुआ? एक सांड ने टक्कर मार दी। सांड? क्या जियांग परिवार ने अब सांड पालना शुरू कर दिया है? तुम यहां मुझसे मिलने क्यों आई हो? चेनयू भाई, हम 15 सालों से बचपन के दोस्त हैं। तुम किसी और औरत से शादी कैसे कर सकते हो? मेरे खुदा, शादी की पहली रात ही मुझे धोखा देने की हिम्मत? शादी की पहली रात को ही मुझे धोखा देने की हिम्मत की? नहीं, मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। पर रुकिए, मैं उसे पसंद भी तो नहीं करती। क्या वो सिर्फ उस लड़की की वजह से मुझसे इस तरह से पेश आ रहा है? तो मुझे कल उससे साफ साफ बात करनी होगी। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। गांव रूर, तुमने जरूरत से ज्यादा पी ली है। मैं किसी से कहकर तुम्हें घर भिजवाता हूँ। मैंने ज्यादा नहीं पिए। चेनयू भाई, नमस्ते भाभी। अरे बाप रे,
मैं सोच रही थी कि इस घर में ऐसी बदबू कहाँ से आ रही है, तो यहाँ एक गंवार आ गई है। गंवार कहाँ है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रही। गंवार तो आखिर गंवार ही होता है, उसे इंसानों की बात समझ ही नहीं आती। मैं आपको सम्मान से भाभी बुला रही हूँ, अपनी हद पार मत कीजिए। अरे छोटी बहन, बुरा मत मानो, भाभी तो बस मजाक कर रही थी। आओ, थोड़ा पानी पियो और अपना गुस्सा शांत करो। शुक्रिया भाभी। बेवकूफ कहीं की। तुम सुहागरात पर अपने पति को भी रोक नहीं पाई। तुम्हारी क्या औकात है कि हमारे जियांग परिवार का पानी पियो? पता नहीं पिताजी क्या सोच रहे थे जो तुम्हें हमारे जियांग परिवार की दहलीज पार करने दी। रोअर के सामने तुम तो उनके मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरती हो। तो तुम ही मेरे छोटे चाचा की नई दुल्हन हो? छोटे चाचा और दादाजी के साथ हादसा हुआ है, इसीलिए ये बुरा वक्त टालने के लिए शादी की है। पर इतनी बदसूरत लड़की से शादी क्यों की? सच कहा ना, कल की शादी की दावत में इसने मेरी तो नाक ही कटवा दी। जियांगसू, अपने बॉस से पंगा लेने की हिम्मत की, तुम्हारी शामत आई है क्या? ये बात करने का तरीका मेरे बॉस जैसा क्यों है? अरे तुम रुको, सुनो, तुम आखिर हो कौन? अब पहचान लिया मुझे? पहचान लिया, आप मेरी बॉस हैं। लेकिन बॉस, आप इतनी बदसूरत कैसे दिखने लगी? किसने आपका यह हाल किया है? मैं अभी उससे हिसाब बराबर करने जाता हूं। क्या मैं अभी भी बदसूरत हूँ? बॉस, क्या आपने मुझे तंग करने के लिए इतना गंदा मेकअप किया और मेरे छोटे चाचा से शादी कर ली? तुम्हारी इतनी भी अहमियत नहीं है, मैं तो मजबूर थी। जियांगसू, तुम किससे बात कर रहे हो? बॉस, आपका चेहरा। जियांगसू, तुम किससे बात कर रहे हो? कहां? तुम लोग क्या कर रहे हो? चाचा जी, मैं चाची की कुछ सामान ढूंढने में मदद कर रहा हूं। चलो मेरे साथ ऑफिस चलो। जी बिल्कुल चाचा जी। बॉस, भले ही मुझे नहीं पता कि आपने बदसूरत बनकर मेरे चाचा से शादी क्यों की, लेकिन उन्हें कभी पता मत चलने देना कि आप उन्हें धोखा दे रही हैं। पहले मेरे चाचा के एक दोस्त ने उनसे झूठ बोला था, तो चाचा ने उसका हाथ काटकर कुत्तों को खिला दिया था। वे बहुत ही भयानक हैं। क्या अंकल इतने खतरनाक हैं? बस इतना ही कहना था। अब मुझे ऑफिस वापस जाना होगा, वरना मेरी खैर नहीं होगी। मेरे परिवार और अपनी जान की खातिर उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बदसूरत बनकर उन्हें धोखा दे रही हूँ। तुम क्या कर रही हो? गुनवान नुआन, मैं, तुम्हें इससे क्या मतलब है? गुनवान, क्या तुम यहाँ खास मेरे लिए रुकी हो? अंकल, क्या आप ठीक तो हैं? अब आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? मेरा सुझाव है कि पहले थोड़ा समय निकालकर दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ, फिर अपनी आंखें भी चेक करवा लेना। तुम्हारा ये चेहरा ऐसा है कि चाहे दिन में 10 फेस मास्क लगा लो, फिर भी इस बदसूरती का कोई इलाज नहीं है। इसलिए अब ये उम्मीद छोड़ ही दो। आप सच में बहुत ही उतले इंसान हैं। ये मत कहो कि मैं बदसूरत हूँ। अगर मैं खूबसूरत होती भी तब भी मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करती। जब तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, तो फिर तुमने खास मेरे लिए चिकन सूप क्यों बनाया? अंकल, मैं आपको सलाह देती हूँ कि ये चिकन सूप गलती से भी मत पीना। गुनवान, ये मेरा घर है, यहाँ की हर चीज मेरी है और मुझे किसी की दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। लगता है मैंने ही ज्यादा बोल दिया। ये अंकल बहुत ही जिद्दी है, इनका कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी मुझे नशा देने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने सच में तुम्हें बहुत कम आंका था, बदसूरत औरत। जब तुम इतनी ही बेचैन हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। तुम एक जानवर हो, मुझे छोड़ो। अपना ये फेस मास्क हटाओ। ओह नहीं, सब खत्म। मैं उन्हें अपना चेहरा नहीं देखने दे सकती। अरे नहीं, सब खत्म हो गया। उसे मेरा चेहरा नहीं दिखना चाहिए। पागल हो गया ये बुढ़ा। ये इतना हताश है कि मेरे जैसी शक्ल वाले पर भी मुंह मार रहा है। नहीं, मुझे जल्दी जियांग परिवार से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। दरिंदा, जानवर। बॉस, आप पिछले 2 घंटे से गालियां दे रही हैं। आखिर किसने आपको इतना परेशान किया है? आप मुझे बताइए, मैं जाकर उसकी खानदान की ईंट से ईंट बजा दूंगा। जियांगसू, तुम किसी काम के हो भी या नहीं? सिर्फ 2 बोतल पीकर ही ढेर हो गए। चलो,
मैं नहीं जाऊंगा। जियांगसो, तुमने लाइट क्यों बंद कर दी? बदतमीज लड़के, क्या खाते हो तुम? इतने भारी कैसे हो? वो पीछे से दिखने वाली परछाई वो गुनवानुआन जैसी क्यों लग रही है? बहुत अच्छी है। इतनी बदसूरत होने के बावजूद उसकी बाहर किसी गैर मर्द के साथ चक्कर चलाने की हिम्मत कैसे हुई? अब देखो मैं चैन्यू भाई को कैसे बताती हूँ। हेलो चैन्यू भाई, मैंने केटीवी में गुनवानुआन को देखा है। उसने बहुत ज्यादा पी रखी है और एक आदमी उसे अपने साथ ले गया है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। दो लड़के, तूने क्या खाया है जो इतने भारी हो? कौन है वो जिसकी मेरी जैसी हस्ती पर हाथ उठाने की हिम्मत हुई? गुनवान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जियांग चेन्यू, अब तो मैं गई। आज मैंने मेकअप नहीं किया है। अगर उसने मेरा ये चेहरा देख लिया और उसे पता चल गया कि मैंने उसे धोखा दिया है तो सब बर्बाद हो जाएगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम एक नंबर के ठरकी हो। तुम्हारी मुझे नशा देने की हिम्मत कैसे हुई और ऊपर से मुझे बेहोश भी कर दिया? नहीं, वो दवा मैंने नहीं डाली थी। अभी भी नाटक कर रही हो? क्या वो चिकन सूप तुमने खास तौर पर नहीं बनाया था? अगर तुमने नशा नहीं मिलाया तो फिर और कौन हो सकता है? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी जैसी मामूली शक्ल के साथ अगर तुम मेरे सामने बिना कपड़ों के भी खड़ी हो जाओ तो भी मैं तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो चिकन सूप मत पीना। अपनी बेवकूफी का इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। अभी भी सफेद झूठ बोल रही हो। आज तुम्हें लाइट जला कर ही रहूंगा ताकि देख सकूं कि तुम जैसी बदसूरत औरत के आखिर कितने चेहरे हैं। आखिर इस बदसूरत लड़की के कितने चेहरे हैं? लाइट मत जलाओ। गुनवान, तुम तो गई काम से। बदसूरत लड़की का आशिक। हाँ, किस कमीने की हिम्मत हुई मुझे लात मारने की? मुझ पर पीछे से हमला करने की हिम्मत? आज मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की। देख अब मैं तेरा क्या हाल करता हूं। बाल बाल बची उस खड़ूस अंकल के हाथों पकड़ी जाने वाली थी। नहीं, मुझे जल्द से जल्द उससे तलाक लेना होगा। अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसे धोखा दिया है तो वो मुझे जिंदा ही मार डालेगा। नुआन, इन दिनों जियांग चेन्यू के साथ सब कैसा चल रहा है? अब बदला लेने का वक्त आ गया है। उस खड़ूस अंकल को मुझे रोज धमकाने का मजा चखाती हूँ। पिताजी, आपको पता नहीं है, जियांग चेन्यू मुझे रोज धमकाता है। कहता है कि वो गु परिवार को बर्बाद कर देगा। आखिर हम सब एक ही परिवार हैं। उसकी ऐसी बातें मेरा दिल दुखाती हैं। नालायक बेटा। नुआन, तुम फिक्र मत करो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ वे तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। पिताजी, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। बूढ़े, तू अब नहीं बचेगा। ओ नीच लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बूढ़े को बचाने की? मरने के लिए तैयार हो जाओ। देख है, मुझे पता चल गया। इस पुलिस स्टेशन को सौंप दो। अंकल रुकिए, पापा कहाँ हैं? ये लाडकी हैरत है कि इसने बादे साहब को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। शायद वो उतनी मतलबी और ललाख नाहिन है जितना मैंने सोचा था। तुम कैसी हो? अंकल, मैं इंतक महसूस कर रही हूँ, लेकिन क्या आप इस बात का ख्याल रखते हो कि मैं जियांग साहब की जान बचाई को परिवार का सौदा रोक सकते हैं? तुमने बादे साहब को बचाया सिर्फ इसलिए ताकि मैं इनको परिवार को न खरीदूं? मेरा वो माटला हरगिज़ नहीं था। क्या तुम जानती हो कि एज हमला करने वाले लोग किसके लिए एदा? वो लोग पापा से बदला लेने की चिल्ला रहे थे। जरूर अंकल अपने बिजनेस मैन अपनी मनमानी की होगी और किसी को नाराज किया होगा। गलत, वो तुम्हारे गु परिवार के लिए आए द क्योंकि तुम लोग बहुत लालची हो। तुमने सारे बादे प्रोजेक्ट्स पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उनकी कंपनी डूब गई। आउट गया। ये बिचार जी का नाटक बंद करो। ये सारी मुसीबत असल में तुम्हारी वजह से हाय शुरू हुई है। आगे से पापा के सामने ये नाटक मत करना। वो तुम्हारी असलियत नहीं देख पाते, लेकिन मैं जियांग चेन्यू इतनी आसानी से धोखा नहीं खाने वाला। आप आखिर ये क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ, आप नहीं जा सकते। वापस आइए। अब एक दिन भी साथ रहना मुश्किल है। मुझे आपसे तलाक चाहिए।
बॉस, क्या आप मुझे यहाँ अपने छोटे चाचा से तलाक लेने के बड़े मामले पर चर्चा करने के लिए नहीं लाए थे? मैं अपनी भड़ास निकालने के लिए पहले ऊपर जाकर डांस करने वाली हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारे छोटे चाचा ने हाल ही में मुझे लगभग गुस्से के मारे पागल कर दिया है। चेन्यू, जरा देखो। अरे बाप रे, क्या कमाल की चीज है। गुन वन वन। बॉस, आपने जो एक गुप्त चाल चलने की बात की थी, उसका क्या मतलब है? मैंने एल्डर जियांग को बता दिया है कि वो हमारे गु परिवार को परेशान कर रहे हैं, पिताजी की इच्छा के खिलाफ जा रहे हैं और हमारे गु परिवार को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। बॉस, आपकी मेरे छोटे चाचा के खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आपको छोटे चाचा से डर नहीं लगता? अपनी इस एक्टिंग को तो देखो। क्या अभी भी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे उनसे जरा भी डर नहीं लगता। बॉस, अब बस भी करो। अपनी हालत तो देखो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अपने छोटे चाचा के लिए बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वो वैसे भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। मैंने उनके खिलाफ शिकायत की क्योंकि बॉस ने कहा था कि वो बातों से मानने वालों में से नहीं है। मैं बस उन्हें यह एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं कितनी काबिल हूँ। ओह, बातों से नहीं मानेंगे? हाँ, बातों से नहीं तो फिर लातों से मानेंगे। ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? गुन वन वन, अपनी गर्दन इधर घुमाओ। ऐसा नहीं हो सकता है ना? गुन वन वन, रुक जाओ तुम। क्या मैं पागल हूँ? मैं क्यों रुकूं? बदतमी औरत कहीं की। अंधी हो गई हो क्या? रास्ता नहीं दिखता। एक्शन बादी नामन की ऐसे। इसे हाथ लगाने से पहले क्या तुमने मेरी इजाजत ली थी? खकूस बुड्ढे। दफा हो जाओ। गुन वन वन, मुझे पता है तुम अंदर हो। बाहर निकल कर आओ। सब खत्म हो गया, सब खत्म। ये तो जियांग चेन्यू है। अब तो मैं गई काम से। गुन वन वन, आज मैं देख कर ही रहूंगा कि तुम जैसी औरत के आखिर कितने चेहरे हैं। क्या गुन वन वन का नाम और रुतबा आज यही मिट्टी में मिल जाएगा? क्या गु खानदान वाकई मेरे हाथों बर्बाद हो जाएगा? गु खानदान के पूर्वजों, मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। हेलो, खड़ूस अंकल। तुम्हारा चेहरा कहीं मैंने गलत तो नहीं देख लिया? बच गए। अच्छा हुआ कि मैंने फुर्ती दिखाई। मेरी पोल खुलने ही वाली थी। रंगे हाथों पकड़े जाने वाली नौबत आ गई थी। मुझे छोड़ो, तुम मुझे दर्द पहुंचा रहे हो। गुन वन वन, क्या तुम घायल होकर घर पर आराम नहीं कर रही थी? तुम यहाँ क्यों आई हो? बेहतर होगा कि तुम मुझे इसका स्पष्टीकरण दो। कैसा स्पष्टीकरण? मेरी ठीक होने की शक्ति जन्मजात तेज है, क्या ये मुमकिन नहीं? लेकिन तुम मेरे पति होने के नाते, तुम्हारी पत्नी बिस्तर पर घायल पड़ी है और तुम इस तरह के कपड़े पहनकर यहाँ इस जगह पर घूम रहे हो। क्यों? जो मर्द खुद का सम्मान नहीं करता वो सड़ी गली सब्जी जैसा होता है। पता नहीं तुम ऐसे कपड़े पहनकर किसे रिझाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें रिझा रहा हूँ? अंकल, तुम? गुन वन वन, अब जब तुमने मुझसे शादी कर ली है तो तुम्हें एक पत्नी की मर्यादा में रहना चाहिए। तुमने जो दादाजी से मेरी शिकायत की थी, मैं उस बात को नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, फिर कभी इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर मत घूमना। हमारे जियांग परिवार का नाम मत दबाना। मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। अगर तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो चलो अभी तलाक ले लेते हैं। तुमने मुझसे शादी करने के लिए इतनी मेहनत की और अब इतनी आसानी से तलाक की बात कर रही हो? तुम मानो या ना मानो, वरना मैं अभी जाकर तलाक के कागजात तैयार कर लेती हूँ और तुम बस दस्तखत करने के लिए तैयार रहना। तुम सर, क्या आप मैम को नहीं लेंगे? बारिश बहुत तेज हो रही है। मुझे छोड़ो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम अभी तलाक ले लेते हैं। शियांगजियांग पुल गिर गया है। सुना है कि बहुत से लोग डूब गए हैं। आज शायद ही कोई टैक्सी मिले। उसकी चिंता मत करो, गाड़ी चलाओ। बहुत ठंड है। काश अंकल मुझे लेने वापस आ जाते। गो नुआन नुआन, अंकल तुम्हें लेने वापस क्यों आएंगे? होश में आओ। क्या ये अंकल की गाड़ी नहीं है? क्या वो खास तौर पर मुझे लेने वापस आए हैं?
शुक्र है कि तुम्हें थोड़ी इंसानियत है। अंकल, गुनवान, तुम्हें हकीकत समझनी चाहिए। अंकल तुम्हें लेने कभी नहीं आएंगे। गुनवान, गाड़ी रोको। बॉस, आप बाहर क्या कर रही हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूं। मैंने आपके लिए टैक्सी बुला ली है। चलिए चलते हैं। जांगसू, तुम यहाँ कैसे? कैसा लाग रहा हूं? भाई कूल है ना? बॉस, आपके कपड़े पूरे भीज हैं, मेरे बदल लीजिए। ये कपड़े, ये चाचा जी के कैसे हैं? यह कपड़े गंदे हो गए हैं, इन्हें फेंक दीजिए। मैं गुनवान कभी पुरानी इस्तेमाल की हुई चीजें नहीं लेती। माँ, मेरे प्यारे बेटे, तुमने इस औरत के लिए अपनी ये हालत बना ली। क्या ये तुम्हारी बराबरी कर सकती है? तुम जियांग खानदान के छोटे वारिस हो, तुम्हारा शरीर बहुत कीमती है। कुछ लोगों को अपनी औकात पता होनी चाहिए। इस बारिश माइन जब तुम्हारा पति किसी और औरत को लेने गया है, तब तुम मुझे हुक्म चला रही हो। बेटे, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस घर में सब तुमसे परेशान हैं? मम्मी फिर सब बॉस से बिदने वाली हैं। मेन मौका देख कर निकल लेता हूं। आखिरकार वो खदूस अंकल अपनी मशूका से मिलने चले आए गए। भाभी, अगर आपको इस घर में रहना अच्छा नहीं लाग रहा है तो आप बड़े भैया के साथ बाहर चली जाइए। बाहर बहुत जगह है, वहां सुकून से रहिएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ा रही हो? हम दोनों ही जियांग परिवार की बहुएं हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उम्र में बड़ी और मैं छोटी, लेकिन हमारा दर्जा बराबर है। अगर तुम मेरा सम्मान नहीं करती तो मैं भी तुम्हारा सम्मान नहीं करूंगी। गुनवान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी बड़ी भाभी से इस तरह बात कर रही हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम चेन्यू भाई, देखो ये कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। जियांग चेन्यू, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने ही मुझे सता रही है, क्या तुम उसे रोकोगे नहीं? क्या तुम भी इनके साथ मिलकर मुझे सताओगे, या फिर क्या तुम अपनी लाडली के लिए अपनी रो यार का गुस्सा मुझ पर निकालोगे? मुसीबत की जड़ बेआई हुआ। अगर तुमने मुझे फिर से उकसाने की हिम्मत की तो ये सिर्फ पानी फेंकने जैसी मामूली बात नहीं होगी। हो सकता है कि अगली बार मैं तुम पर तेजाब फेंक दूं। बताओ, तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा जब तेजाब से जल जाएगा तो क्या तुम भी मेरी तरह बदसूरत दिखने लगोगी? तुम भाभी, वो बदसूरत औरत इतनी बदतमीज कैसे हो सकती है? भाभी आप चिंता ना करें, आज मैंने नशे में होने का नाटक किया, फिर भी जियांग चेन्यू मुझे लेने आए थे। मैं जल्द ही जियांग परिवार की बहू बनने वाली हूँ, तब मैं उसे अच्छे से मजा चखाऊंगी और आपका बदला पूरा करूंगी। बड़ी बहू जी, गू परिवार के लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो यह गुनवान है। उस बदसूरत लड़की के माता पिता आ गए हैं। अब तो किस्मत भी मेरी मदद कर रही है। गुनवान, अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? कहीं फिर से गू परिवार का इस्तेमाल करके मुझे डराने तो नहीं आए, और अपनी उस बड़े सीने वाली लड़की का बदला लेने तो नहीं आए? तुम क्या कर रहे हो? पास मत आओ। छोटी बच्ची, तुम जल तो नहीं रही हो? लेकिन चाहे तुम कोई भी तरीका अपना लो, मुझे तुम जैसी बदसूरत औरत में कभी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। पागल कहीं गए? अगर मुझे जियांग से पसंद भी हो फिर भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। हम दोनों का साथ होना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बूढ़ा आदमी जवान लड़की के साथ हो। ठीक है, बहुत अच्छे। बेहतर होगा कि हम एक दूसरे के काम में दखल न दें। लेकिन मैं तुम्हें सीधे रहने की सलाह देता हूँ, वरना जियांग परिवार में तुम्हारे दिन बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो सलाह के लिए शुक्रिया मिस्टर जियांग, लेकिन मैं भी तुम्हें बता दूं, मैं गुनवान भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। कितने एहसान फरामोश हो।
जो भी आए उसे निमंत्रण पत्र की जरूरत है। हम जियांग परिवार के नौकर सिर्फ बड़ी बहू की बात सुनते हैं। जहाँ तक दूसरी बहू की बात है, हमारी नुआन नुआन तुम्हारे जियांग परिवार की दूसरी बहू है। रिश्तेदारों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना, क्या इसके लिए भी किसी औपचारिक निमंत्रण की जरूरत है? यह आवारा कुत्ता कहाँ से आ गया? दरवाजे पर क्यों भौंक रहा है? बड़ी बहू जी, ये दूसरी बहू के माता पिता हैं। ओहो, तो ये उस लड़की गुनवान के माता पिता हैं। तुम लोगों को क्या हुआ है? इन्हें अंदर बुलाओ। आइए समधिन जी, अंदर चलिए। रुको भाभी, क्या आप कुछ भूल तो नहीं रही? मैं तो भूल ही गई थी। हमारे जियांग परिवार की दहलीज पार करने के लिए तुम्हें इस आग के कुंड के ऊपर से कूद कर आना होगा, ताकि तुम अपनी यह गरीबी वाली बदबू हमारे जियांग परिवार के अंदर न ले आओ। कितनी बदबू हाय। बिल्कुल सही। तुमने क्या कहा? वो तुम्हारी तारा हाय, जियांग परिवार की बहू हाय। तुम्हें मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने की क्या हक है? उसके बारे में क्या वो इश्क लायक भी है? जरा अपने आप को देखो, ये तुमने क्या पकड़ा हुआ है? ये कचरा सामान छोड़ो कि हम जियांग परिवार इस पसंद नहीं करते। अगर हम इस अपने नौकर को भी दें तो हमारा नौकर भी इस पसंद नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल हद हो गई। मालिक, क्या तुम लोग इस अग्निकुंड को पार करोगे या नहीं? नहीं करोगे? इन्हें बाहर निकालो। इस आपने जियांग परिवार के कुत्तन को खिलाने के लिए है राखो। अस बैड शक्ल औरत की मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? बदी भाभी अभी भी तुम्हें पसंद करती है। अरे ये क्या है? तुम्हारे माँ बाप ने भेजा है। क्या तुम कचरे को नहीं पहचानती? तुमने क्या कहा? उसने कहा कि तुम्हारे माँ बाप लेकर आएगा। तुम्हारी तारा है सस्ती चीजें जिन्हें मैंने एक भटकते कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया है। तुम गुनवान, तुम क्या कर रही हो? तुमने भी क्या कहा? मैंने कहा तुम जैसी ना जिसके पास कोई खूबसूरती है, नहीं कोई अच्छा फिगर, एक बदसूरत औरत। पता नहीं तुमने कौन सी चाल चली है जो तुमने भैया चेन्नई से शादी कर ली। मुझे लगता है कि तुम्हें तो उन कचरे की तरह होना चाहिए जो तुम्हारे माता पिता ने भेजा है, कि तुम्हें बाहर फेंक देना चाहिए। बिल्कुल सही। मैंने इतनी जिल्लत सहकर तुम्हारे जियांग परिवार में शादी की, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे माता पिता को कोई परेशानी ना हो। लेकिन नतीजा क्या निकला? वे दोनों अब मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन तुम जैसी घटिया औरतों के हाथों उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है ना? तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अब मुझ पर हाथ उठाओगे? वही आए हुआ गाँव रूर, तुम दोनों पिटने के ही लायक हो। सुनिए, मुझे बचाइए। भैया चेन्नई, मुझे बचाइए। पति देव, मुझे बचाइए। चेन्नई भैया। तुम लोग क्या कर रहे हो? गुनवान, पति देव, मुझे इस तरह परेशान होत देखकर क्या आप लोग अब खुश हैं? मैं अभी जरा ही हूं। क्या तुम लोगों ने नुआन को मारा? देखो तो साही, आखिर किसने किसे मारा है? उसने मेरा हाथ मार मार कर लाल कर दिया है। साफ दिख रहा है कि उस बदसूरत ने मुझ पर अकेले हाय हमला किया है। चन्नू भैया, आपको हमारे लिए इंसाफ करना होगा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि छोटी बहू ने पहले हाथ उठाया था, बड़ी बहू और मिस रूअर पर। आखिरकार एक छोटे खानदान से आई हुई बदसूरत लड़की जरूर हमारी बदी बहू की शराफत और सलीके से झलती है और मालिक के उनके प्रति प्यार से, इसलिए उसने अचानक पागल होकर मारपीट शुरू कर। चुप हो जाओ। पिताजी, चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन गुनवान को इस तारा किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आई हुआ के साथ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए गुनवान को इसका हर्जना भुगतना होगा। बिल्कुल, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। उसने आते ही बिना सोचे समझे मुझ पर हमला कर दिया। रोअर ने भी मुझे बचाने की कोशिश की थी और यूज भी हंस ने पीट दिया। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी ठीक से रक्षा नहीं कर पाई। पिताजी, आपको यूज एक अच्छा सबक सिखाना हाई होगा। यूज 7 दिनों के लिए कमरे में बांध कर दीजिए ताकि हमारे जियांग परिवार की मर्यादा बनी रहे। जी हाँ मालिक। छोटी बहू अभी अभी
इस घर में आई हैं और उन्होंने बदी बहू पार हाथ उठाने की हिम्मत की, यहाँ तक कि जियांग परिवार की मेहमान रुअर के साथ भी बदतमीजी की। पता नहीं आगे चलकर वो और क्या क्या करेंगी। जब से छोटी बहू जियांग परिवार में आई है तब से घर में बास हंगामा हाई हो रहा है और घर की शांति भंग हो गई है। मलिक, आपको छोटी बहू को कादी साजा देनी चाहिए और बादी बहू को इंसाफ दिलाइए। ये नुआन वाकई हद पार कर रही है। गुनवान, इस बार तो तुम गाई काम से। पिताजी, कृपया करके पक्षपात मत कीजिएगा। आपको इस बदतमीज लड़की को कदी सजा देनी होगी जो बद उनकी इज्जत नहीं करती, और मेरे साथ इंसाफ करना होगा। पापा, आप बिल्कुल भी भेदभाव मत कीजिएगा। आपको इस बड़ों का अनादर करने वाली लड़की को कड़ा सबक सिखाना ही होगा। आपको मेरे लिए इंसाफ करना ही होगा। अगर मम्मी पापा को पता चला कि जब से मेरी शादी जियांग परिवार में हुई है मुझसे हमेशा बुरा सलूक किया गया है और मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो वे यकीनन अपनी पूरी जायदाद दांव पर लगाकर भी मुझे बचाने आएंगे। तब हमारा घू परिवार सच में बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। हेलो मम्मी पापा। जियांग चेन्यू नाम का वह लड़का, क्या वह तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है? मैं ठीक हूँ, कोई मुझे परेशान नहीं करता। आप लोग चिंता मत कीजिए। क्या वह तुम्हें हमेशा परेशान करता है? तुम पापा को सच सच बताओ। नहीं, चेन्यू सच में मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। भरोसा रखिए। गुनवान, जियांग परिवार में तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हारा पति भी तुम्हारे लिए एक शब्द नहीं बोलेगा। जब वह बूढ़े तुम्हें सजा दे देंगे तो पूरा जियांग परिवार तुम्हें और भी नीची नजर से देखेगा। देखती हूँ अब तुम मेरे सामने कैसे इतराती हो। नुआन को यहाँ लेकर आओ। इसे पारिवारिक नियमों के अनुसार सजा दी जाएगी। इसे 3 दिन तक कालकोठरी में बंद कर दो। इसे खाना मत देना जब तक कि ये अपनी गलती न मान ले। पापा रुकिए। गुनवान मेरी पत्नी है। अगर आप उसे सजा देना चाहते हैं तो क्या आपने मेरी इजाजत ली है? वो न केवल मेरी पत्नी है बल्कि जियांग परिवार की छोटी बहू भी है। अगर मुझे पता कोई जानबूझकर उसे बदनाम कर रहा है, मैं उसे बता दूंगा मुझे कभी दुखी। छोटे मालिक को तो गुनवान पसंद नहीं थी। हाँ, तो अब वह गुनवान का पक्ष क्यों ले रहे हैं? मेरा सब्र खत्म हो रहा है। क्या आप लोग अब भी सच नहीं बोलेंगे? बड़ी बहू ने छोटी बहू के माता पिता को दरवाजे पर रोककर उनकी बेइज्जती की थी। छोटी बहू से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने बड़ी बहू की पिटाई कर दी। बड़ी बहू ने ही हमें झूठ बोलने का हुक्म दिया था। छोटे मालिक, रहम कीजिए। भाभी, क्या यही वो बेइज्जती है जिसके बारे में आप बात कर रही थी? मैं चेन्यू भाई, ऐसा नहीं है। वो गुनवान, उसने पहले भाभी को कुत्ता कहा था। भाभी को बुरा लगा, इसलिए उन्होंने उसके माता पिता के साथ बस एक छोटा सा मजाक किया था। गाँव रोयर, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। बेकार की अफवाहों से बचने के लिए भविष्य में बिना किसी काम के जियांग परिवार मत आना। चेन्नई भैया, मैं तो बस आपकी चिंता कर रही थी, इसलिए मैंने। और भाभी, आज आपको मुझे जवाब देना होगा। जाकर गुनवान के माता पिता से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगिए। मैं जियांग परिवार की बड़ी बहू हूँ और तुम चाहते हो कि मैं उस बदतमीज लड़की के माता पिता से माफी मांगूं? वही ए हुआ। अब तक मैं तुम्हें भाभी कहता था क्योंकि मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम दूसरों को परेशान करती हो और अब तुमने मुझे भी चुनौती देनी शुरू कर दी है। तुम चाहो तो कोशिश कर सकती हो। क्या तुम इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो? चेन्नयू, जब यह एक गलतफहमी है और हम सब एक ही परिवार के हैं, तो मुझे लगता है कि इस बात को यहीं छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए? जब तुम सब गुनवान को परेशान कर रहे थे तब तुम्हें यह क्यों याद नहीं आया कि हम एक ही परिवार के हैं? मैं तुम्हें बता दूं, गुनवान अब मेरी पत्नी है। उसे परेशान करना मतलब मुझे परेशान करना है। तुम सब ऐसा करके क्या जियांग चेन्यू का अपमान कर रहे हो? तुमने उसे परेशान किया तो समझो तुमने मुझे परेशान किया है। तुम सब ऐसा करके क्या मुझे जियांग चेन्यू का अपमान कर रहे हो? गुनवान, मैंने वाकई तुम्हें कम आका था। तुम बस इंतजार करो। गुनवान बिना किसी वजह के हंगामा करने वाली इंसान नहीं है। दादाजी, आपको पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, कहीं किसी निर्दोष के साथ अन्याय न हो जाए। क्या मैं गलत वक्त पर आया हूं? आज वो काफी आहत महसूस कर रही होगी। खैर,
मैं ना चाहते हुए भी उसे थोड़ा दिलासा दे देता हूँ। आखिर वो मुझे अंकल जो पुकारती है। बॉस, क्या आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम्हारी बॉस को कोई डरा धमका सकता है? जांगसू, तुम ही बेहतर हो, उस खड़ूस अंकल की तरह नहीं। शुक्र है कि आज उन्होंने मेरी गिरती हालत का फायदा नहीं उठाया। मुझे 3 दिन और 3 रातों तक भूखा रखना। मुझे भी नहीं पता कि कैसे, पर जियांग परिवार में अचानक मेरी बातों में इतना वजन आ गया है। बदतमीज अंकल। चीयर्स। तुमने आजकल काफी मासूम लड़कियों को पटाया है, बस उनका मिजाज थोड़ा तेज है। अभी नाबालिग हैं क्या? उन्होंने तुम जैसे बुढ़े को कैसे पसंद कर लिया? ये तुम नहीं समझोगे। जवान लड़कियां थोड़ा नखरा करती हैं, क्या ये सामान्य नहीं है? और फिर इसे क्या कहते हैं? इसे ही तो रोमांस कहते हैं। अरे ऐसी जवान लड़कियां आसानी से मान जाती हैं। आजकल किसी एक प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला लड़का पसंद नहीं है। लेकिन तुम चाहे कोई भी तरीका अपना लो, मुझे तुम जैसी बदसूरत औरत में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। पागल कहीं के। अगर मैं जियांगसू को पसंद भी कर लूं, फिर भी तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। तुम हमारा साथ होना वैसा ही है जैसे कोई बूढ़ा जवान लड़की को फांस रहा हो। लड़कियां पटाने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं, तुम उस्ताद हो। वो तो है ही। क्या जमाना आ गया है, अब किसे बूढ़े और गुस्सैल लोग पसंद आते हैं। बस करो। ये बदतमीज जियांगसू शराब पीते समय मुझे नहीं बुलाया, और जब नशे में धुत हो गया तो मुझे घर छोड़ने के लिए बुला लिया। लेकिन मुझे लगा मैंने आज अंकल को देखा। अंकल आज सांत्वना देने आए थे। क्या उन्होंने ही मेरी सिफारिश की थी जिसकी वजह से मैं सजा से बच गई? अंकल, कहाँ और वाकई तुम ही गलतफहमी में जी रही थी। गुनू अनुमान, होश में आओ, तुम इतनी बदसूरत हो। वो खड़ूस अंकल तुम्हें कैसे पसंद कर सकते हैं? मैं उनसे तलाक चाहती हूँ। मेरी पत्नी गुणवान है, तुम नहीं। खड़ूस अंकल, मैं आपसे तलाक चाहती हूँ। गुणवान, क्या तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो? सपना देखना बंद करो। बदतमीज अंकल, तुम कॉलेज क्यों आए हो? पर ये इतने बंठन कर क्यों आए हो? बॉस, थोड़ा संभल कर रहिए। चाचा, ये तो क्या पिताजी ने तुम्हें मुझे लेने भेजा है? करो, मैं तुम्हें बता दूं, अब बहुत देर हो चुकी है। अब चाहे तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊंगी। बस करो और मत बोलो। मुझे परेशान मत करो। गुणवान, बैच 2023 की फाइनेंस की नई छात्रा हो, है ना? लगता है मुझे मनाने के लिए तुमने काफी तैयारी की है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मुझे मनाना इतना आसान नहीं है। गुणवान, कॉलेज के पहले ही दिन सबके सामने बदतमीजी करने और टीचर के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत। मैंने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की तो क्या हुआ? तुम भूलना मत के हम दोनों अभी भी एक ही शादी के सर्टिफिकेट से जुड़े हैं। तुम मेरे टीचर हो। गुणवान, इस सेमेस्टर के व्यवहार के 10 अंक काटे जाते हैं। क्यों? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? क्योंकि चाचा, वो हमारे इस सेमेस्टर के प्रोफेसर हैं। मुझे समझ आ गया, तुम अपनी निजी दुश्मनी निकाल रहे हो। हाँ, तो क्या हुआ? तुम बस देखते जाओ, मैं अभी जाकर पिताजी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। पिताजी को हाल ही में क्या हो गया है? या तो वो जल्दी सो जाते हैं या फिर देर से उठते हैं। उनका फोन भी नहीं लग रहा है। मैं तो उनसे शिकायत करना चाहती थी, उन्हें अंकल से तलाक लेने के बारे में बताना चाहती थी। अब तो उनका कहीं पता ही नहीं है। क्या यही वो बदसूरत लड़की है जिसने तुम्हारा मंगेतर छीना है? हाँ, यही है। बस ये ऐसी दिखती है ये, और तुम्हारी चीज छीनने की हिम्मत की? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए उसे सबक जरूर सिखाऊंगी। शायद हमें इसे रहने देना चाहिए। रोर, तुम कितनी भोली हो। तुम बहुत ही दयालु हो, इसलिए लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। मुझे उन चालाक लड़कियों से नफरत है जो दूसरों के आदमियों को छीनती हैं।
और तो और ये इतनी बदसूरत भी है, ये तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकती है? तुम इस मामले में मत पड़ो, अपनी इस बहन पर भरोसा रखो। शाओकिंग, तुम सच में कितनी बेवकूफ हो। अरे बदसूरत लड़की, तुमने मुझे टक्कर मार दी। तुम चिल्ला क्यों रही हो? साफ है कि तुमने मुझे टक्कर मारी है। तुम्हारी जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? ये श्याओ परिवार की इकलौती बेटी श्याओ किंग है, जिनका जियांग परिवार के साथ गहरा रिश्ता है। तुमने हमारी श्याओ खानदान की बड़ी बेटी को टक्कर मारी है। क्या तुम अभी तक माफी नहीं मांगोगी? तुमने मुझे टक्कर मारी थी, मैं माफी क्यों मांगू? बस इसीलिए क्योंकि तुम गुनवान नुआन हो। तुम में से गरीबी की बदबू आ रही है। तुम्हारी पूरी वेशभूषा को देखकर लगता है शायद तुम मेरा एक कप भी नहीं खरीद पाओगी। क्या तुम मुझे जानती हो? तुम्हें कौन नहीं जानता? वो बदसूरत लड़की जिसने प्रोफेसर जियांग के पहले दिन ही उन पे डोरे डाले थे। तुम्हारी इन शक्ल सूरत के साथ क्या तुम प्रोफेसर जियांग के जूतों के लायक भी हो? ठीक है, अब सब ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। रुको, तुमने हमारी श्याओ साहिबा का कप तोड़ दिया और तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही चली जाओगी? कितने पैसे हुए? मैं चुका दूंगी। चुकाओगी? मुझे डर है कि तुम 10 जन्मों तक काम करके भी इसे नहीं चुका पाओगी। ये कप मेरे पापा फ्रांस से लाए थे, इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। क्या तुम इसे चुका सकती हो? अगर तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगो तो मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोच सकती हूँ। क्या ये वही नहीं है जो 2 रुपए वाली दुकान पर मिलता है? तुम इतनी बेशर्मी से इसे करोड़ों का कैसे बता सकती हो? बस इतना ही है, लेना है तो लो वरना रहने दो। कमीनी, तुमने क्या कहा? श्याओ साहिबा ने तुम्हें झुकने को कहा है। क्या तुम बहरी हो? मैंने रेबीज का टीका लगवाया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि 2 पागल कुत्ते यहाँ आ जाएंगे और यहाँ लोगों को काटेंगे। गुनवान, तुम कमीनी औरत, मैं तुम्हारा मुंह चीर दूंगी। जियांगसू, बोसा, डारिए मत। मेरे बोजा को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? ज़रा देखो तुसाही, तुम्हारे पास कितनी जाने हैं इन चुकाने के लिए। जियांगसू, तुम ये क्या कर रहे हो? उसको परेशान कर रहे हो जिसे जियांग साहेब ने सहारा दिया है। शाओचिंग, तुम्हारा रौब तो बहुत बड़ा है। जियांगसू, इस औरत के बहकावे मैं मात आऊ। ये असलियत मैं एक चालू औरत है। मैं इसे सबक सिखा रही हूँ ताकि सबका गुस्सा निकल सके। चुप रहो। जिस इंसान का ये साहेब साथ दे रहा है, क्या तुम यूज बदनाम कर सकती हो? मुझे लगता है तुम्हारा श्याओ परिवार अब हमारे जियांग परिवार के साथ काम नहीं करना चाहता। साहेब अभी बहुत गुस्से में हैं। तुम श्याओ परिवार वाले कंगाल होने के लिए तैयार रहो। नहीं जियांगसू, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है। हमारा श्याओ परिवार तुम्हारे जियांग परिवार का पुराना दोस्त है। अगर तुम्हारे चाचा को पता चला तो वो तुम्हें कभी नहीं बख्शेंगे। जियांगसू, यूज बताओ, क्या तुम्हारे पास इतनी काबिलियत है कि तुम उनके श्याओ परिवार को बर्बाद कर सको? मेन बॉस, मैं अभी सिर्फ अपने चाचा के नीचे एक मामूली सहायक हूं। पारिवारिक व्यवसाय में मेरी हैसियत लगभग 0 है। तो फिर तुम अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों फेंक रहे थे? जियांगसू, मुझे पता था कि तुम्हारे पास इतनी औकत नहीं है। गुनवान, तुम्हें लगता है कि जियांगसू का साथ पकड़कर तुम निश्चिंत हो गई हो। मैं तुम्हें बता दूं, एक जंगली मुर्गी चाहे पदे की चोटी पर क्यों ना पहुंच जाए, वो फिर भी जंगली मुर्गी हाई रहेगी। मुझे लगता है कि आज तुम्हारे मुंह से सिर्फ कंडा गया है। बॉस, रुको बॉस। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें काट लूंगी। बॉस मैट कारो। क्या सच में तुम्हें लगता है कि प्रोफेसर जियांग इतने कृपालु होंगे कि तुम्हारी मदद करेंगे? ये तो सच में मजाकिया है। सही कहा मिस शाओ, आप कमाल हैं। अगर प्रोफेसर जियांग को पता चला कि आपने उनके लिए इस बदसूरत लड़की को भगा दिया है तो वो जरूर आपका धन्यवाद करेंगे। क्या ऐसा है? प्रोफेसर जियांग, मैंने अभी उस बदसूरत लड़की से निपटने में आपकी मदद की जो आपको परेशान कर रही थी। सहपाठियों को परेशान करना और फिर मेरा नाम बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना, तो क्या मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं? वापस जाओ और शाओ दाफू से कह दो जियांग परिवार निवेश वापस ले रहा है। शाओ परिवार अब खत्म है। निवेश वापस? तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारा शाओ परिवार बर्बाद हो गया? प्रोफेसर जियांग, प्रोफेसर जियांग, नहीं मिस्टर जियांग, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे दोबारा बोलने पर मजबूर मत करना, दफा हो जाओ। बॉस, एक पल का सब्र शांति लाता है
और एक कदम पीछे हटने से दुनिया बड़ी दिखने लगती है। बकवास। जितना ज्यादा सहो उतना ही गुस्सा आता है, और जितना पीछे हटो उतना ही नुकसान महसूस होता है। आज देखो, अगर मैंने उसका चेहरा नहीं नोच दिया तो। मेरे रास्ते से हट जाओ। बदतमीज अंकल, तुम शॉकिंग के इतने करीब कैसे हो? बहुत बढ़िया। जियांग चेनायू, तुम्हारी तो इतनी सारी छोटी प्रेमिकाएं हैं। तुम बूढ़े बैल, काफी रंगीन मिजाज निकले। हटो। बदतमीज अंकल, तुम्हारा शॉकिंग के साथ क्या रिश्ता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की? गु नुआन नुआन, क्या तुम्हें सिर्फ मुसीबतें खड़ी करना ही आता है? मुसीबत? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने अभी देखा कि शियाओ किंग हमें परेशान कर रही थी और फिर भी कुछ नहीं किया? तुम बस खड़े होकर मुझे शर्मिंदा होते देखते रहे। शर्मिंदा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने पहले ही काफी तमाशा किया है? देखो खुद को हर दिन। तुम कैसी दिखती हो? तुम हर दिन ये सजती संवरती किसके लिए हो? तुम सच में हमारे जियांग परिवार का नाम डुबो रहे हो? मैं जैसी भी दिखूं, तुम्हारे जैसे पुराने ख्यालात वाले इंसान के लिए तो नहीं सजी हूँ। तो फिर किसके लिए? जियांगसू के लिए? इसमें मेरा क्या लेना देना है? हाँ, मैं तो जियांगसू के लिए ही सज रही हूँ। जियांगसू, चलो यहाँ से। जियांग परिवार की छोटी बहू, ये शादी जब तुम्हारे घर वालों ने भीख मांगकर करवाई है तो तुम्हें अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए। अगर भविष्य में मेरा तुमसे तलाक हो भी गया तो तुम और वो इसके बारे में सोचना भी मत। मैं ये क्या बकवास है कि मेरे परिवार ने भीख मांगी, और मेरे और जियांगसू के साथ क्या समस्या है? वो बदतमीज बूढ़े, अपनी बात साफ साफ कहो। शियाओ किंग सच में किसी काम की नहीं है। वो इतना सा काम भी ठीक से नहीं कर पाई। गु नुआन नुआन, तुम घटिया औरत, तुम बस इंतजार करो। मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। क्या वो बदतमीज लड़का, उसने तुम्हें मेरे बाहर जाकर मजोंग खेलने के बारे में नहीं बताया? बेटी, तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारे स्कूल जाकर उसे अच्छे से सबक सिखाता हूँ। पापा, इस बार आपको उसे सही से समझाना ही होगा। उसने मुझे बहाना बनाकर घर बुलाया, जिसकी वजह से मैं हॉस्टल में नहीं रह पाई, और मेरी पढ़ाई का भी नुकसान हो गया है। और जियांग चेन्यू, वो स्कूल में मुझसे बदला ले रहा है। आते ही उसने मेरे 10 मोरल एजुकेशन पॉइंट्स काट दिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है, मैं अभी स्कूल आकर तुम्हारा पक्ष लेता हूँ। हाँ, ठीक है। बदतमीज अंकल, अब तो तुम गए। अरे वाह, हमारी स्कैंडल की हीरोइन आ गई। सही कहा, ताइबा पर वही बदसूरत लड़की है ना ये, जो अपने शरीर के दम पर किसी अमीर आदमी के साथ रह रही है। सच में इसकी शक्ल तो देखो, किसी को भी डरा कर मार सकती है। लेकिन बूढ़े आदमियों के लिए खूबसूरती की इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि अंधेरे में सब एक जैसा ही लगता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्कूल आने की? पता नहीं इसे कौन सी गंदी बीमारियां होंगी। इस जैसी लड़की जियांग परिवार के लोगों को फंसाना चाहती है। सच में ये तो अपनी औकात से बाहर के सपने देख रही है। ताइबा, वो क्या है? क्या वह ऐसी दिखती है? वह सबसे अमीर जियांग परिवार के लोगों को फंसाना चाहती है। क्या उसने अपनी औकात नहीं देखी? यह सच में बहुत ही मजाकिया है। सच कहूं तो भले ही वह दिखने में बदसूरत है, लेकिन उसकी बॉडी सच में बहुत अच्छी है। उसके पास सच में कुछ तो बात है। पता नहीं ऐसी औरत के साथ सोने के लिए एक रात के कितने पैसे लगते होंगे। मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। हा हा हा। वह जियांग परिवार है, वही जियांग परिवार जिससे अनगिनत लोग रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। सिर्फ अपनी बॉडी के दम पर वह उन्हें फंसा लेगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। मुझे जियांगसू के लिए बहुत बुरा लग रहा है। महान जियांग ग्रुप का सबसे लाडला छोटा बेटा तुम्हारी जैसी चरित्रहीन औरत की नजरों में आ गया। अगर उसे पता चला कि तुमने अभी प्रोफेसर जियांग को फंसाने की कोशिश की और फिर फौरन उसके पीछे पड़ गई, तो शायद उसे कई दिनों तक घिन आती रहेगी। सिर्फ तुम जैसी बदसूरत लड़की जियांग परिवार के लोगों को फंसाना चाहती है। पूरे उत्तरी देश की अर्थव्यवस्था और शासन को संभालने वाला जियांग परिवार क्या तुम्हारी उंगलियों पर नाचेगा? गुनवानुआन, अपनी शक्ल आईने में जाकर देखो। तुम जैसी औरत के साथ रहना मेरे लिए बदकिस्मती की बात है। तुम बदसूरत लड़की बड़ी चालाकी से जियांग परिवार के लोगों को मक्खन लगा रही हो। तुम सच में बहुत दिखावा करने वाली और लालची हो। क्या मुझे जियांग परिवार को मक्खन लगाने की जरूरत है? साफ है कि वही मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या चीज हो? वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे। जियांग परिवार एक बहुत ही प्रतिष्ठित घराना है। प्रोफेसर जियांग और जियांगसू वे तो बहुत ही खास लोग हैं। वे तुम जैसी बदसूरत लड़की को कभी घास नहीं डालेंगे। मेरी डिक्शनरी में दिखावा जैसा कोई शब्द नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे जियांग परिवार को मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद जियांग परिवार की सदस्य हूँ। क्योंकि मैं ही जियांग परिवार की सदस्य हूँ। क्या
तुम जियांग परिवार से हो? सच में? तुम अब भी बकवास कर रही हो? तुम्हारे जैसी लड़की जियांग परिवार की सदस्य कैसे हो सकती हो? और तो और जियांग परिवार में तुम जैसी बदसूरत कब से आने लगी? मुझे कैसे नहीं पता चला? क्योंकि तुम्हारी ये जानने की औकात नहीं है। तुम मेरी औकात नहीं है। तुम जैसी बेशर्म औरत जियांग परिवार में जाने के लायक नहीं हो। मेरे पास तुम्हारे किसी के साथ होटल में रुकने की पुख्ता तस्वीरें हैं। मैं चेन्नई भैया के सामने तुम्हारे लिए अच्छी बातें बोल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें उस कमीनी गुनवान नुआन को पूरी तरह बदनाम करना होगा। सिर्फ ये करीबी तस्वीरें काफी नहीं है, हमें कुछ और धमाकेदार चाहिए होगा। मुझे वो नुआन नुआन की बेड वाली तस्वीरें चाहिए। पर मेरे पास तो नहीं है। तुम अपनी खुद की बेड वाली तस्वीरों को एडिट कर सकती हो। चिंता मत करो, काम होने के बाद मैं चेन्नई भैया से तुम्हारे शाह परिवार में फिर से निवेश करवा दूंगी। ओह, ऐसा है क्या? तुम्हारे पास सिर्फ वही कुछ संदिग्ध तस्वीरें हैं? शॉकिंग। क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो? तस्वीरें निकालो और दिखाओ मुझे। गुनवान अनुआन, इस बार तुम पूरी तरह खत्म हो गई हो। ये क्या ये गुनवान नहीं है? और उस बुड्ढे के साथ? गुनवान एक नीच लड़की है। भले ही वह दिखने में बदसूरत है, लेकिन वह बहुत गंदे खेल खेलती है। ये वाकई में चौंकाने वाला है। सच कहूँ तो भले ही वह दिखने में बदसूरत हो, लेकिन उसका शरीर काफी अच्छा है। खाक अच्छा है, ये बहुत घिनौना है। कहीं मेरी आंखें खराब ना हो जाएं। शॉकिंग। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने झूठी तस्वीरें बनाकर अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया है। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी पसंद इतनी घटिया होगी कि तुम इस तरह के बुढ़े के साथ भी संबंध बना सकती हो। मैं अभी जियांग सू और प्रोफेसर जियांग को यहाँ बुलाती हूँ ताकि वे देख सके कि तुम असल में किस तरह की औरत हो। मैं उन्हें और ज्यादा तुम्हारे धोखे में नहीं रहने दूंगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कहाँ से मिली है ये तस्वीरें, लेकिन शायद तुम्हें निराशा होगी। ये सिर्फ मेरी और मेरे पिता की खाना खाते हुए तस्वीरें हैं। तुम्हारे पिता? यह तो बहुत ही हास्यास्पद बात है। तुम सिर्फ 18 साल की हो और तुम्हारे पिता तो मेरे दादाजी की उम्र के लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे माता पिता ने बुढ़ापे की औलाद के रूप में तुम्हें पैदा किया है? हाँ 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 हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अपने पालतू कुत्ते को संभालो, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। गुनवानुआन, तुम एक चरित्रहीन और बदचलन औरत हो। तुम्हें लगता है कि एक बुड्ढे का सहारा लेकर मैं तुमसे डर जाऊंगी? जुबान संभाल कर बात करो। जिसे तुम बुढ़ा आदमी कह रही हो वो न केवल मेरे पिता है, बल्कि बेगुओं के जियांग परिवार के एल्डर जियांग है। वही उत्तरी देश के जियांग परिवार के बुजुर्ग जियांग है। बुजुर्ग जियांग? वही उत्तरी देश का जियांग परिवार, उस परिवार के मुखिया बुजुर्ग जियांग। वह उन्हीं के बारे में कह रही है जिनका बड़ा बेटा शहर ए की राजनीति की बागडोर संभालने वाले मेयर जियांग है, और दूसरा बेटा जो मात्र 28 साल की उम्र में ही दुनिया के सबसे अमीर इंसान जियांग चेनायू बन गए, और वह खुद बिजनेस की दुनिया से संन्यास ले चुके बुजुर्ग जियांग। सही कहा, बुजुर्ग जियांग ही मेरे पिता है। हाँ हाँ हाँ। गुनवानुआन, तुम जरा अपनी आईने में अपनी सूरत जाकर देखो कि तुम कैसी दिखती हो। तुम बुजुर्ग जियांग की बेटी कैसे हो सकती हो? मैंने तो कभी नहीं सुना कि बुजुर्ग जियांग की तुम्हारी जैसी कोई बदसूरत बेटी भी है। मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। हंसी आ रही है तुम्हारी बात पर। हाँ हाँ हाँ। गुनवानुआन, कहीं तुम्हें कोई वहम तो नहीं हो गया है? तुम्हारे पूरे हुलिये में कहीं से भी रईसी नहीं झलकती। तुम्हारा उस महान जियांग परिवार से क्या लेना देना? गुनवानुआन, मुझे लगता है कि तुम ख्याली पुलाव कुछ ज्यादा ही पकाने लगी हो। किसी बूढ़े के साथ सोकर तुम्हें लगा कि तुम रातों रात ऊंची उड़ान भर लोगी और जियांग परिवार का हिस्सा बन जाओगी। गुनवानुआन, ये जो तुमने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, ये सब पीठ पीछे मर्दों के साथ सोने का नतीजा है। कई मर्दों के पैसे लुटाकर ये सब हासिल किया है ना? तुम जैसी एक मामूली लड़की हम जैसी ऊंची और रईस लड़कियों के बीच रहकर कहीं खुद को भी महारानी तो नहीं समझने लगी हो? वाकई जिसका दिल गंदा होता है उसे सब कुछ गंदा ही नजर आता है। वैसे तुम्हारी एक बात तो बिल्कुल सही है, मैं वाकई एक साथ कई मर्दों के पैसे खर्च करती हूँ। सब लोग सुनो, यही होती है लालची और पैसों की भूखी औरत। ऐसी घटिया औरत जो दूसरों के टुकड़ों पर पलने में गर्व महसूस करती है। मैं अपने दादाजी के पैसे खर्च करती हूँ, अपने भतीजे के, अपने पिता के और अपने पति के भी। क्यों? क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, या फिर तुम्हारा परिवार सच में कंगाल हो गया है? तुम सर, अनर्थ हो गया। मेम साहब के बारे में स्कूल में गंदी अफवाहें फैलाई जा रही हैं और बहुत से लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। क्या? मैं अभी वहां आता हूँ। क्या हुआ? मैं इतने समय से जियांग ग्रुप में हूँ,
लेकिन पहली बार बॉस को इतना आपा खोते देखा है। मैंने भी। तुम? अच्छा, यहाँ मौजूद सभी लोग, क्या किसी ने अपने परिवार का पैसा खर्च नहीं किया? अगर माता पिता की बात करें तो मैंने वाकई एक साथ कई मर्दों का पैसा खर्च किया है। धत, तुम सब इसके झांसे में आ गए हो। इसकी कोई मर्यादा नहीं है। ये बूढ़े आदमियों के साथ सोती है। वो दूसरी औरत और वेश्या है और हर जगह अमीर संरक्षक ढूंढती फिरती है। मेरी ये तस्वीरें इसके जिस्म फरोशी का सबूत है। तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय यहाँ क्या शोर मचा रहे हो? सर, गुनवानुआन ने हमारी ये यूनिवर्सिटी को शर्मिंदा करने वाला काम किया है। वो हर जगह पराये मर्दों को फंसाती है और उसकी कोई शर्म हया नहीं है। वो हमारे स्कूल के बड़े शेयरधारक जियांग परिवार के बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। अगर जियांग परिवार को गुस्सा आ गया तो वे हमारे स्कूल से अपना निवेश वापस ले लेंगे। गुनवानुआन, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। सर, आपने यह तक नहीं पूछा कि मामला क्या है। क्या आप सिर्फ उनकी एक तरफा बात सुनेंगे? सबूत पक्के हैं। अब तुम क्या बहाना बना रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर जियांग परिवार को गुस्सा आ गया तो उसे झेलना हम दोनों के बस की बात नहीं होगी। गुनवानुआन, तुम्हारी जैसी एक बदसूरत लड़की की वजह से हमारे पूरे स्कूल पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ से दफा हो जाओ। मैं असल में लो प्रोफाइल रहना चाहती थी, एक आम इंसान बनकर आप सभी के साथ इस स्कूल में पढ़ाई करना चाहती थी। लेकिन अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं सब सच बता देती हूँ। अब मैं और नाटक नहीं करूंगी। मैं ही जियांग चैनियो की पत्नी हूँ। गुनवानुआन, क्या तुम पागल हो गई हो? महान जियांग चेनेयू तुम्हारे पति हैं। मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुकी हो। अपनी शक्ल तो देखी है, तुम्हारी औकात क्या है? ऐसी शक्ल के साथ तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम खुद को प्रोफेसर जियांग की पत्नी समझो, यह तो वाकई में हंसने वाली बात है। पागलपन बंद करो और यहाँ से निकलो। तुम कमीनी, जल्दी से हमारे स्कूल से बाहर निकलो। बदसूरत लोग बस तमाशा करते हैं, बाहर निकलो। आप लोग जो कर रहे हैं, क्या आपको मेरे पति के गुस्से से डर नहीं लगता? अभी कौन चिल्ला रहा था मेरी नुआन नुआन को यहाँ से दफा होने के लिए कहने वाला? क्या ये वही बूढ़ा आदमी नहीं है जो फोटो में था? गुनवानुआन का अमीर बुढ़ा आ गया है। अब असली मजा आएगा। पापा, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी खाना खाते हुए फोटो ली और झूठी अफवाहें फैलाई। अभी कौन चिल्ला रहा था मेरी नुआन नुआन को यहाँ से चले जाने को कहने वाला? क्या तुम उसे परेशान कर रहे थे और उसे यहाँ से जाने को कह रहे थे? तो तुम ही गुनवानुआन के आशिक हो। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारे स्कूल का माहौल पूरी तरह खराब कर दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इस बेकार बूढ़े आदमी को यहाँ अपनी तरफदारी करने के लिए बुला लिया। जवान संभाल कर बात करो। अगर तुमने मिस्टर जियांग का अपमान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। गुनवानुआन, तुम खुद को धोखा देना बंद करो। मिस्टर जियांग, ये मामूली सा बूढ़ा आदमी, ये कहीं से भी मिस्टर जियांग जैसा दिखता है क्या? तुम गुनवानुआन, तुम इसे कहाँ से किराए का मामूली एक्टर पकड़ कर लाई हो? सिक्योरिटी गार्ड्स क्या खाक काम कर रहे हैं? उन्होंने कैसे इस बूढ़े आदमी को अंदर आने दिया? तुम किस विभाग से हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते? तुम जैसे बुढ़े को क्या मुझे जानने की जरूरत है? वो बूढ़े, क्या तेरी हैसियत है मुझे जानने की? तेरे जैसे स्टार के डीन की मुझे ऐसे मिलने की कोई औकात नहीं है। क्या कहा ट्यून? वो कोई कहान है? यूज यहाँ बुलाओ। ए जैमेन नुआन को इंसाफ दिल कर रहूंगा। वो हुई हमारे प्रिंसिपल हैं। क्या तेरी उनसे मिलने की हैसियत है? नुआन काया कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? जी। तो तुम अभी इन कुत्तों से बहस कर रही थी। पापा, आपने सही कहा। मुझे इन कुत्तों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी। क्या कहा तून? मैं इन कहा कि तुम एक जानवर हो। तुम इतनी कम उम्र में हाय बहरे हो गए क्या? एब ओ साथी ये हुए बूढ़े, लगता है तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने टीचर पर हाथ उठाया। मैं तो तुम्हें बुलाई गई थी। तेरी इतनी जुरत, जो कोई भी गुनवानुआन को पकड़ेगा यूज फाइनल्स माइन 10 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। आओ फिर, जो आएगा यूज पितंजी, एक एक करके सबको माजा चखाऊंगी। पापा,
आप मेरे पीछे रहिए, मैं इन आपकी हिफाजत करूंगी। देखा है, लड़कियों, आपने मार्क्स के लिए हमला करो। जल्दी जाओ और नुअन नुअन की मदद करो। ये सब क्या हो रहा है दादाजी? आप ये क्या कर रहे हैं? बैडमाश लटके, इतनी देर क्यों लगा दी? जल्दी जाकर नुआन नुआन की मदद कर। जी बॉस, मेन आया। मेरे मेरे दादाजी और और मेरे पापा को परेशान कैसे करने हुई? की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी को गाली देने की? मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा तुझे। गु नुआन नुआन, अगर आज तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की तो मैं बता रही हूँ तुम्हें। फोटो एडिट करती है तू, गु नुआन नुआन, अफवाहें फैलाती है तू। आज तो मैं तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगी। सब रुक जाओ। प्रिंसिपल मो, मुझे बचाइए। प्रिंसिपल साहब, उई माँ। प्रिंसिपल साहब, मुझे बचाइए। प्रिंसिपल साहब, आपको हमारे साथ न्याय करना ही होगा। प्रिंसिपल साहब, यह गू नुअन नुअन जैसी बदचलन औरत न केवल स्कूल के बाहर स्कूल का नाम खराब कर रही है, बल्कि इस घटिया बूढ़े को भी यहाँ ले आई है जो हमारे स्कूल में छात्रों को पीट रहा है। और इससे भी ज्यादा गुस्से वाली बात यह है कि यह बूढ़ा आदमी खुद को बुजुर्ग जियांग बता रहा है ताकि जियांग परिवार के निवेश को नुकसान पहुंचा सके। क्या? अरे प्रिंसिपल साहब, जल्दी से इस माहौल खराब करने वाली गू नुआन नुआन को निकाल दीजिए ताकि स्कूल का अनुशासन बना रहे। बदतमीज कहीं के। जियांग साहब, मुझे माफ कर दीजिए। यह सब मेरे नीचे काम करने वाले लोगों की अक्षमता है। आपको बहुत तकलीफ हुई। मेरी नुआन नुआन इस स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आई है, अपमानित होने के लिए नहीं। माफ कीजिएगा स्टूडेंट गू, आपको बहुत कष्ट हुआ। आप कृपया अपना गुस्सा शांत कीजिए। मेरी इतनी हिम्मत कहा कि मैं आपसे माफी मंगवाऊं। बस टीचर बिना सही गलत की पहचान किए मुझ पर कोई झूठा इल्जाम लगाकर मुझे स्कूल से निकालने की कोशिश ना करे तो वही मेरे लिए बहुत होगा। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, यहाँ से दफा हो जाओ। नुआन नुआन, मुझसे गलती हो गई। नुआन नुआन, प्लीज मेरे लिए थोड़ी सिफारिश कर दो। प्रिंसिपल साहब से कहो कि मुझे नौकरी से ना निकालें। लेकिन अभी तो टीचर, आप छात्रों से मुझे पिटवा रहे थे और मुझे जान से मारने की बात कर रहे थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं आपके लिए सिफारिश करने की हिम्मत नहीं कर सकती। नुआन 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 नुआन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझसे गलती हो गई। ये सब उस कमीनी शाओ किंग की वजह से हुआ है। उसने मुझे गुमराह किया था। मैं ही अंधा था जो उस पर भरोसा कर बैठा। हाँ, और एक और इंसान है जो अफवाहें फैला रहा था, जिसने मुझे बदनाम किया, वो शाओ किंग ही है। एक और इंसान है जो मेरे बारे में अफवाहें फैलाकर मुझे बदनाम कर रहा है, वो शाओ किंग है। मैंने जो भी कहा वो सच है। मैंने तुम्हें बदनाम नहीं किया है। यही हकीकत है। क्या तुम अब भी इसे नहीं मानोगी? वाकई बेकार है ये भी नहीं संभाल पाई। वो कमीनी गु नुआन नुआन। हेलो, मुझे रिपोर्ट करनी है। यहाँ कुछ लोग मिलकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। नहीं, शाओ परिवार मेरे हाथों बर्बाद नहीं हो सकता। रोएर, 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 गाँव रोएर। सत्यानाश हो, मेरी पोल खुलने ही वाली थी। तू कमीनी औरत, अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो मैं जियांग परिवार को नाराज करने की हिम्मत कैसे करता? ये सब जियांग परिवार की वजह से है। गु नुआन नुआन, ये सब तुम्हारी ही वजह से है जिसने हमारे शाओ परिवार को कंगाल कर दिया। क्या क्या शाओ परिवार सच में बर्बाद हो गया? पागल हो गई, ये तो पागल हो गई। शाओ किंग, क्या तुम्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया है? शाओ चिंग, क्या तुम्हें भी निकाल दिया गया है? सब खत्म, सब कुछ बर्बाद हो गया। जियांग लाओ, क्या आप इस नतीजे से संतुष्ट हैं? मेन संतुष्ट हूं या ना ही है, माहे ना ही रखता। नुआन नुआन का संतुष्ट होना जरूरी है। नुआन नुआन, मैं तो बस एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो वही करूंगी जो प्रिंसिपल सर कहेंगे। पिताजी, आपको नहीं पता, अगर आप सही समय पर नहीं आते तो अन की बातों ने मेरा डाम खोल दिया होता। हाँ, मुझे पता था कि तुम इस अकेले हाय संभाल लोगी। अभी की लड़ाई में
तुम अकेले ही इतने सारे लोगों से बित गई। हाँ हाँ हाँ, वो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेरे साथ काटे था। कम बातों में बहुत माहिर हो। रुकिए, अभी किसी ने आपकी भीद मेन लदाइए करने की शिकायत की है। कृपया मेरे साथ थाने चालिए। गुनवान नुआन, मैं तुम्हें ना ही छोड़ूंगे। क्या तुमने पुलिस को बुलाया? हाँ, अब तुम जेल जेल के लिए तैयार हो जाओ। जी ठीक है प्रेसिडेंट जियांग, बुरा हुआ। अभी अभी खबर मिली है कि मैडम किसी को पीटने का चक्कर में जेल पहुंच गई हैं। क्या क्या? बदतमीज बताओ, मैंने आपका भी तुमसे नहीं जाकर दूंगी। गु नुआन नुआन इतनी कमजोर है, वो उनसे कभी ना ही जीत पाएगी। ललत है, गादी पुलिस स्टेशन ले चलो। ओह, मैं चौथी मालकिन के बारे में नहीं कह रही हूँ। क्या उन्होंने किसी को जेल भेज दिया, लेकिन सीईओ हमेशा से चौथी मालकिन के लिए जेल से उन्हें हुदान जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीईओ चौथी मालकिन को पसंद करने लगे हैं। सच तो यह है कि मुझे पता है तुमने ये नहीं किया है। आखिर किसके इशारे पर तुम ये सब कर रही हो? अगर तुम सब कुछ साफ साफ सच बता दो तो मैं इन वादा करती हूं कि शाह परिवार को कुछ नहीं होगा। मैंने अभी तुम्हारे लिए पुलिस को फोन कर दिया है। अब आजे क्या करना है तुम मक्के से जानती हो, है ना? रूएर, मैंने ये सब जो भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। तुम मेरी मदद करोगी, है ना? तुम्हारी औकात है क्या है? मैं गुनवान नुआन को हमेशा के लिए जेल में सड़ने दूंगी। शाओचिंग, बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मानो, वरना तुम्हारा शाओ परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। किसी ने कोई इशारा नहीं किया। मैं बस तुमसे नफरत करती हूँ। गुनवान नुआन, मैं तुम्हें मर डालना चाहती हूँ। बदतमीज बताओ, ये खड़ूस अंकल यहाँ कैसे आ गए? कहीं वो मुझसे हिसाब बराबर करने तो नहीं आए? सच तो है पापा की उम्र इतनी हो गई है, फिर भी मेरी वजह से उन्हें सुरक्षा ब्यूरो आना पड़ा। जियांग चेनाओ, मुझे पता है। मेरे बंदे को हाथ लगाने की हिम्मत की, क्या तुम्हारी शामत आई है? अंकल, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। प्रोफेसर जियांग, क्या आप भी इस बदसूरत लड़की का साथ देने आए हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं डरती नहीं हूँ। चाहे जियांग परिवार के सभी लोग मेरे सामने खड़े हो जाएं, फिर भी मैं नहीं डरूंगी। हो अपनी तस्वीरों को एडिट करके गुनवानुआन जैसा बनाया, झूठे तथ्य गढ़े, जानबूझकर दूसरों को बदनाम किया, गंदी अफवाहें फैलाई। शाओ किंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पूरी जिंदगी जेल में नहीं रखवा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं नहीं हूँ। तुम हो या नहीं, ये हमारे जियांग परिवार के वकील तय करेंगे। लेकिन अगर तुमने हमारे जियांग परिवार के किसी सदस्य को छूने की हिम्मत की तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए प्रोफेसर जियांग। उसने मुझे मारा है, उसने मेरे चेहरे पर मारा है। ये तो दंगा फसाद है। अगर मैं जेल गई तो वो भी नहीं बच पाएगी। क्लास के सारे सीसीटीवी वीडियो यहीं पर है। ये दंगा फसाद था या सिर्फ आत्मरक्षा? पुलिस अंकल सब साफ कर देंगे। पुलिस ऑफिसर अंकल सब पता लगा लेंगे। ये झूठ है। तुमने ही पहले मुझ पर हाथ उठाया था। पुलिस ऑफिसर अंकल, ये लीजिए। जानबूझकर मानहानि करने के अपराध के अलावा तुम पर जानबूझकर शारीरिक चोट पहुंचाने का भी आरोप है। क्या तुम सच में उस इंसान की खातिर जो तुम्हारे पीछे है अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? अगर तुम चाहो और सच बता दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से है, वो बदसूरत लड़की। अगर तुम ना होती तो जियांग चेन्यू हमारे शाओ परिवार को बर्बाद क्यों करता? अंकल, वाकई बेवकूफ सुअर हो। क्या तुम इतना भी नहीं बच सकती थी? बेवकूफ सुअर तुम हो। गंदे अंकल, तुम्हारे मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं निकलती। मिस्टर जियांग, मिस गू, मामला साफ हो चुका है। माफ करना कि आपको यहाँ इतनी देर इंतजार करना पड़ा। आपने जानबूझकर चोट पहुंचाने का जो आरोप लगाया है, हम उसकी पूरी तरह से जांच करेंगे। ठीक है। हम बदमाश लड़के, अब चलो। आखिरकार अब हम जा सकते हैं।
अरे तो मैं भी आप सबके साथ वापस चलती हूँ। तुम मेरे साथ वापस आओगी? अरे हाँ फिर। चाचा, चाची, ये यहाँ क्या हो रहा है? मैं अभी छोटा हूँ, क्या ये सब देखने से मेरी आंखें खराब नहीं हो जाएंगी? चलो आखिरकार इसे अपनी पत्नी की परवाह करना तो आया। चेन है यू, ये बदमाश लड़का आखिरकार बड़ा हो ही गया। अरे अरे अरे, मुझे छोड़ो, तुम मुझे दर्द पहुंचा रहे हो। गु नुआन नुआन, क्या तुम सिर्फ मेरे लिए मुसीबत ही खड़ी करना जानती हो? मैं जानती थी कि तुम मुझसे हिसाब लेने ही आए हो। छोड़ो अब, आज मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। ये क्या कह रही हो? मैंने कहा कि मुझसे गलती हो गई। अंकल, मुझे पापा को अपने साथ पुलिस स्टेशन नहीं लाना चाहिए था, और मुझे तुम्हें अपने इतने व्यस्त काम से समय निकालकर हमें लेने आने के लिए परेशान नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई अंकल। पगली आज इतनी समझदार कैसे हो गई? अब तो मुझे माफ कर सकते हो ना? ये मत समझो कि तुम्हारे ऐसा कहने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। माफ कर दो ना, अब माफ भी कर दो ना हस्बैंड। बस मुझे माफ कर दीजिए ना पतिदेव। मुझे पति मत बुलाओ। क्या हुआ पतिदेव? गुनुआनवान, हमेशा मुझे लुभाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी इस सूरत के साथ मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करने वाला। बेकार में मेहनत मत करो। किसे पड़ी है तुम्हें लुभाने की? खड़ूस अंकल, तुम्हें पति बुलाना तो मेरे लिए मनहूसियत की बात है। जियांग चेनयू, क्या तुम पागल हो गए हो कि तुम्हें ऐसा लग रहा है ये बदसूरत लड़की प्यारी है? बदसूरत? मुझे तो लगता है कि मैं काफी प्यारी हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अंकल के कान लाल हो गए हैं? कहीं ये शर्म तो नहीं है? नामुमकिन, उस जैसे इंसान के लिए जो सिर्फ बाहरी खूबसूरती देखता है, वो भला मेरे जैसे बदसूरत चेहरे पर क्यों शर्माएगा? शायद ये मेरी आंखों का धोखा था। अरे अंकल, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाना। मैं बता रही हूँ, तुम्हें मुझे घर ले जाना ही होगा। आज रात सावधान रहना, देखना कहीं घर जाकर डांट ना पड़ जाए। अंकल, इतने बेरुखे मत बनिए ना। अगर नुआन नुआन की बात नहीं मानोगे तो बहुत जल्द तुम्हें पछताना पड़ेगा। अरे तुम बस देखते जाओ। वाह नुआन, तुमने पहले कहा था कि चेन्नई तुम्हें हॉस्टल में रहने से रोक रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे नंबर कम हो रहे हैं। बदबूदार अंकल, अब देखती हूँ कि तुम अपनी मनमानी शर्तें कैसे थोपते हो और मुझे अपने साथ रहने के लिए मजबूर कैसे करते हो। मैं भी तुम्हें हॉस्टल में रहने की इजाजत नहीं देता। बदबूदार अंकल, मैं तो जाकर ही रहूंगी। हैं पापा, अब ये क्या कह रहे हैं? अब मेरे बाहर जाने के खिलाफ है। आज इतनी बड़ी बात हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें अकेले हॉस्टल में रहने देने को लेकर फिक्रमंद हूँ। तुम वापस यहीं आकर रहो। अगर तुम चेन्नई के साथ रहोगी तो मुझे सुकून रहेगा। पापा, लेकिन हमारे बीच तो बात हुई थी, आप अपनी बात से कैसे पलट सकते हैं? तुम आखिर चेन्नई की पत्नी हो और तुम्हारी शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। ऐसे में अलग रहना, अगर बाहर लोगों को पता चला तो ये जियांग खानदान की इज्जत का सवाल होगा। इसीलिए मैं तुम्हें हॉस्टल में रहने की इजाजत नहीं देता। काफी देर हो गई है, अब सो जाओ। बदबूदार अंकल, साफ साफ बताओ, पापा ने अचानक अपना फैसला बदल लिया। क्या ये सब तुम्हारी ही कोई चाल है? ये पिताजी का अपना फैसला है। नुआन नुआन ने हॉस्टल माइन रहने की जो बात की है, उस बारे माइन तुम्हारा क्या ख्याल है? पिताजी, स्कूल सुरक्षित नहीं है। वो हॉस्टल में अकेली रहेगी और हम उसके साथ भी नहीं होंगे। कहीं ए जय जैसी कोई घटना फिर से ना हो जाए। क्या आप सच में न्यूज जेल भेजना चाहते हैं? तुम खुद यूज रोक रहे हो? क्या तुम्हें नुआन नुआन से प्यार हो गया है? मुझे अस बादसूरत लड़की से प्यार क्यों होगा? अभी तो अस का चेहरा देखकर हाय मुझे घिन आती है। तुम खुद अपनी सच्चाई नहीं देख पा रहे हो? पिताजी, मैं नुआन नुआन के हॉस्टल में रहने की बात आप तुम्हारे हिसाब से हाय होगी? मिनट पहले हाँ पिताजी से बात कर ली थी, फिर उन्होंने अचानक अपना फैसला क्यों बदल लिया? मुझे क्या पता। तुम जरूर कुछ गड़बड़ है। जंग चेन्यू पास में रहत कोई सबूत न लग जाए। मेरा सोफा कहाँ है? फेंक दिया। तो फिर मैं कहाँ सोऊंगी? तुम क्या करने वाले हो?
आज रात मीर साथ एक हाई बिस्तर पर सो जाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? वैसे भी अब बस एक ही बिस्तर बचा है। क्या क्या किसे? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि बहलाने फुसलाने का यह तरीका मुझ पर काम नहीं करेगा। तुम इस तरह से मुझे अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। शक्ल तो अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है। जियांग चन्यू, एक तरफ तुम मुझे हॉस्टल में नहीं रहने दे रहे और दूसरी तरफ मुझे अपने साथ एक ही बिस्तर पर सोने के लिए मजबूर कर रहे हो। कहीं तुम्हें सच में मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? किसी को भेजकर इस सोफे को यहाँ से हटवाओ। छोटे मालिक, क्या यह सोफा टूट गया है? ये आंखों में खटक रहा है। गुनवानवान, क्या तुमने कभी आईना नहीं देखा? सोफा खराब हो गया है, मैंने इसे फिकवा दिया है। खराब हो गया? शायद तुम्हारे ज्यादा वजन की वजह से ये टूट गया होगा। मैं मोटी हूँ, तुम्हें जल्दी ही अपनी आंखें किसी डॉक्टर को दिखानी चाहिए। मैं रोज उस सोफे पर सोती थी, क्या मुझे नहीं पता कि उसकी क्वालिटी कैसी थी? अक्कड़ अंकल, क्या मैं तुम्हारी इन बकवास बातों पर यकीन करूंगी? कहते हो कि मुझे पसंद नहीं करते। मुझे तो लगता है कि तुम मेरी खूबसूरती के दीवाने हो। नहीं, जिस तरह की मेरी अभी शक्ल है, क्या इस अंकल को बदसूरत चीजें पसंद करने की कोई बीमारी है? अमीर लोगों के शौक भी कितने अजीब होते हैं। नहीं नहीं, मुझे कल इसे अच्छे से परखना होगा। मैं ना सोफा पर हर रोज सोती हूँ, मुझे पता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। बदतमीज अंकल, क्या मैं आपकी इन फिजूल बातों पर यकीन कर सकती हूँ? और फिर भी कहते हैं कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ। मुझे लगता है आप मेरे रूप के दीवाने हो रहे हैं। नहीं, रुकिए, अभी मेरी जैसी हालत है, क्या इस अंकल को बात सड़ती पसंद करने का कोई अजीब शौक है? अमीर लोगों के खेल भी पते अजीब होते हैं। नहीं नहीं, कल मुझे उन्हें अच्छे से आजमाना होगा। सुनो, रिपोर्ट डू। अपने ग्रुप के साइंस प्रोजेक्ट की छाछू फिर से मेन हाइक्यून। आप क्या करने वाले हैं? आज रात मीर साथ एक हाई बिस्तार पर सोगी। बदतमीज अंकल, आज मैं थोड़ी मेहरबानी दिखाती हूँ और आपको गुनू अनुआन की बदसर्टी की याद दिलाती हूँ। अंकल, मुझे ये सवाल समझ नहीं ए रहा। कौन सा सवाल? ये वाला सवाल। ये सवाल। क्या मैंने अभी ये सवाल नहीं समझाया था? तुम्हारी टाई खींच रही हूँ, ये भी मुझे नहीं रोकता। खूसट अंकल, क्या अंधे हो गए हो? लेकिन मुझे तो ये आता ही नहीं। प्रोफेसर जियांग। गुनवानवान, तुम क्या कर रही हो? आखिरकार गुस्सा आ ही गया। यही रिएक्शन सही है। प्रोफेसर जियांगसू की रिपोर्ट सुनो। गुनवानवान, क्या तुम अपनी मौत को दावत दे रही हो? मैं भला कैसे सह सकती हूँ? तुम्हें अकेला छोड़ देना है ना, मेरे पति देव। मेरी धड़कनें इतनी तेज क्यों है? क्या मुझे सच में इस बदसूरत लड़की से प्यार हो गया है? खुद को संभालो गुनवान अनुआन, चाहे वो खड़ूस अंकल थोड़ा हैंडसम ही क्यों ना हो, तुम्हें अपनी बात पर अडिग रहना होगा। पतिदेव, बताइए ना, अगर मैं पूरी क्लास के सामने आपको किस करूं तो क्या हमारी पहचान जाहिर नहीं हो जाएगी? गुनवानवान, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मुझे तुम्हें घर ले जाकर सजा देने में कोई झिझक नहीं होगी। स्वामी, आप मेरे साथ इतने सख्त क्यों हो रहे हैं? चाचा जी, मैंने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है। हम आप लोग क्या कर रहे हैं? चाचा जी, आपका चेहरा और कान इतने लाल क्यों हैं? अगर अंकल से खुद को पूरी तरह नफरत करवानी है तो मुझे कोई ठोस कदम उठाना होगा। मैं अभी प्रोफेसर जियांग को प्रपोज कर रही थी कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। मैं प्रोफेसर जियांग को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। बात सूरत लाट की, उसने सख्त माइन मुझसे इजहार किया। जियांग चन्यू, तुमने ना तो मुझे हॉस्टल में रहने दिया और तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हारे साथ एक हाई बिस्तार पर सोऊं। काहे ना ऐसा तो नहीं कि तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो? तो इसलिए कल उसने अचानक ऐसा सवाल पूछा था। कहूं क्या वो मुझसे प्यार करने लगी है? क्या वो जानबूझकर मुझे आजमा रही है? सच माइन गुनवानवान ने इतनी हिम्मत दिखाई कि जियांग चन्यू से इजहारी इश्क कर दिया। अरे यार, क्या उन्हें जियांग बाबा नहीं कहते? प्रोफेसर जियांग ओल्ड जियांग के बेटे हैं। ये तो बहुत हाई दिलचस्प है। अगर मैं इन सबके सामने इनकार कर दिया तो ये लात की, क्या वो फिर से असबुद्धे से मेरी शिकायत करेगी? ये औरतें बिना बस मुसीबत होती हैं। माना कि गुनवानवान थोड़ी बात सूरत है, लेकिन यूएस की मुझे से शादी तो हो चुकी है। चलो छोड़ो, थोड़ी इज्जत रख लेता हूँ यूएस की। बॉस, क्या आपको सच में मेरे चाचा से प्यार हो गया है? मेन जवाब बिल्कुल नहीं, ये सब झूठ है। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझ जैसी गुनवानवान
प्रोफेसर जियांग को कैसे पसंद कर सकती है? तुम्हारी तो नाकत गई। मुझे पूरा यकीन है कि वो खदूस अंकल मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे जब तक कि वो अंधा ना हो जाए। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा था ना बॉस, तुम मेरे चाचा को कैसे पसंद कर सकती हो? गुनवान अनुवान, क्लास में बड़ों का अनादर कर रही हो। पाठ को 5 बार लिखने की सजा मिलती है। क्या? बदतमीज अंकल, आप अपनी निजी दुश्मनी निकाल रहे हैं। 10 बार। मेरी माँ, कम बोलोगी तो कम लिखना पड़ेगा। बॉस, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपके लिए लिख दूंगा। जियांगसू, तुम ही सबसे अच्छे हो। क्या मैंने अभी कुछ ज्यादा ही कर दिया? क्या सजा बहुत भारी थी? वो बदसूरत लड़की बस चंचल स्वभाव की है। गुनवान अनुवान, तुम्हें गुनवान अनुवान। अरे आप छुप कर क्यों देख रहे हो? तमीज नहीं है। बड़ों का अनादर, 50 बार लिखने की सजा। आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं नहीं मानूंगी। तो बॉस, क्या हम लिखना जारी रखें? भाड़ में क्या लिखना? चलो, आज बॉस तुम्हें बाहर लेकर चलेगी मजे करने। वाह, चलो। बार गुनवान अनुवान, तुम फिर अपनी मर्यादा भूल रही हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ मौजूद सभी का बिल मेरे नाम पर लिख दो। ठीक है। लेकिन पैसे जियांग चेन्यू देगा। आओ आओ, शराब पीते हैं। गुनवान अनुवान, तो तुम अब तक मुझसे झूठ बोल रही थी। बॉस, मैं उनसे ज्यादा नहीं पी सकता, तुम यहाँ आकर मुझे बचाओ। बेकार। पियो। तो जियांगसू, तुम भी उसके साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। खड़ूस अंकल। बॉस, आप क्या देख रही हैं? मुझे लगा जैसे मैंने खड़ूस अंकल को देखा। क्या? पर तुम चिंता मत करो, शायद मुझे देखने में गलती हुई है। जियांग चेन्यू इस वक्त यकीनन अपनी कंपनी में ही होंगे। हाँ, उनके लिए भी कितना मुश्किल है। दिन में प्रोफेसर जियांग, रात में प्रेसिडेंट जियांग। बताओ क्या उनका शरीर ये सब झेल पाएगा? सब खत्म हो गया। बॉस, क्या आपको पक्का यकीन है कि आपने गलत देखा? चाचा जी को सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई उनसे झूठ बोलता है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर उन्हें धोखा दे रहा हूं, तो वह मुझे मार डालेंगे, मेरे हाथ काट देंगे, मेरी टांगें तोड़ देंगे और मेरी खाल उधेड़ देंगे। बॉस, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बॉस, क्या आपको पक्का यकीन है कि आपने गलत देखा? चाचा को झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मेरे हाथ काट देंगे, मेरी टांगें तोड़ देंगे और मेरी खाल तक उधेड़ देंगे। बॉस, इतना राय का पहाड़ मत बनाओ। पक्का मैंने ही देखने में गलती की होगी। सच में? बॉस, आओ, शराब पीते हैं। आज रात जब तक पूरी तरह टल्ली नहीं हो जाते तब तक घर नहीं जाएंगे। मैंने कहा था ना, अंकल घर पर नहीं है, वो ऑफिस में पूरी रात काम कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा है कि वह बुढ़ा नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ। तो चलो अब साथ में गाते हैं। तुम्हारे दिल में आजादी से उड़ते हुए। वैसे अंकल दिखने में तो काफी हैंडसम है, गुनवान अनुवान, लेकिन मुझे याद है मैंने तो कोई लड़का नहीं बुलवाया था। वो इतना बूढ़ा है। क्या कहीं तुमने मेरे लिए ये ऑर्डर तो नहीं किया? जियांगसू, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये वाला पसंद है? हाँ हाँ हाँ, यह लड़का तो मेरे चाचा जैसा दिखता है। गुनवान अनुवान, शू, ज्यादा गुस्से में तुम बिल्कुल बूढ़े अंकल जैसे लगते हो। तुम्हारी उम्र इतनी ज्यादा क्यों है? अभी भी ग्राहकों को अपनी सेवा देते हो? क्या इसलिए क्योंकि तुम बहुत बूढ़े हो गए हो कोई तुम्हें ऑर्डर नहीं करता? हाँ हाँ। शराबी, चलो। क्या क्या तुम्हारे पास एप्स हैं? बिना एप्स के मुझे तुम पसंद नहीं आओगे। पहले कपड़े उतारो ताकि मैं सामान की जांच कर सकूं। हाँ हाँ हाँ। क्या तुम कर भी पाओगे? अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं पैसे नहीं दूंगी। गुनवान अनुवान, क्या यही सब तुमने बारे में सीखा है? क्या मैं पहले सामान की जांच तो कर लूं? क्या तुम वाकई ये कर पाओगे? अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं पैसे नहीं दूंगी। गुनवान अनुवान, क्या बार में तुमने यही सब सीखा है? मैं बस सामान की जांच कर रही हूँ। पागल हो गई हो? हाय मेरा पिछवाड़ा। मुझे लगता है कि तुम होश में नहीं आने वाली हो। तो फिर तुम ही होश में आ जाओ। इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे शर्म आएगी। गुनवान अनुवान, मुझसे दूर हटो। आवाज नीचे। तुमने मेरे जरूरी काम में बाधा डाल दी है।
1 2 3। गुनवानुआन, तुम तुम्हारे 9 पैक एब्स कैसे हैं? गुनवानुआन, आधी रात को मर्दों के साथ शराब पीने की हिम्मत की और ऊपर से होस्ट बॉयज बुलाने की हिम्मत। मुझे लगता है तुम्हें थोड़े सबक की जरूरत है। हाँ। क्या तुम फिर से ऐसा करोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। न केवल तुमने होस्ट बॉयज बुलाए बल्कि बदसूरत होने का नाटक करके मुझे धोखा दिया। तुम्हें मारना तो जायज है। मेरा पिछवाड़ा। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? हाँ, समझ गई। घूसट कहीं के। बदतमीज अंकल, तुम बहुत घटिया हो। मैं अभी पापा को सब बताने जा रही हूँ। हमें तलाक चाहिए। गुनवानुआन, जरा पापा को बताने की हिम्मत तो करो। अब मेरा तुमसे क्या लेना देना है? वैसे भी कुछ ही दिनों में हमारा तलाक हो जाएगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अभी तुम्हारा पति हूं। तुम तलाक के कागजों के साथ क्या कर रहे हो? तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो और फिर जियांगसू के साथ अपनी नई दुनिया बसाओगी? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक नहीं, वरना इस जन्म में तो तुम ये भूल ही जाओ। जियांग चेनाइयो, मुझे तुमसे नफरत है। मैंने वाकई तलाक के कागजात फाड़ दिए। गुनवानुआन, इस बार मैं वाकई तुम्हारे सामने हार गया हूं। क्या वो पागल अंकल पागल हो गया? उसने वाकई मुझे जबरदस्ती चूमा और उसने तलाक के कागजात भी फाड़ दिए। जियांगसू, तुम अब भी घुटनों के बल क्यों बैठे हो? जल्दी ऊपर क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हें अब भी पर्याप्त शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? बॉस, मुझे अपनी माँ से सच में बहुत डर लगता है। अब तुम अपना भाग्य खुद संभालो। तुम कितने बेवफा हो। गुनवानुआन, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। बेहतर होगा कि तुम हमारे जियांगसू से दूर रहो। तुम्हारी जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। ये मत सोचो कि तुम्हारी वो छोटी सी चाल मुझे पता नहीं है। उन चीजों के बारे में मत सोचो जो तुम्हें नहीं सोचनी चाहिए। भाभी, भाभी क्या कह रही हैं? क्या तुम अब भी नाटक कर रही हो? हर दिन जियांगसू के साथ समय बिताना क्या उसे बहकाने के लिए नहीं है? भाभी, क्या आप ठीक है? मैं जियांगसू को बहका रही हूँ। मैं और वो सहपाठी हैं और वैसे भी मैं उसकी चाची हूँ। तुमने दूसरे युवा मालिक से शादी करने की साजिश रची और अब तुम बड़े परिवार के बेटे को बहका रही हो। क्या तुम सिर्फ यही नहीं चाहती कि तुम मेरे ऊपर हावी हो सको और जियांग परिवार की मालकिन बन सको? तुम्हारी उस चाल के बारे में क्या मुझे पता नहीं है? तुम जो चाहती हो वह सिर्फ दूसरे परिवार की वो थोड़ी सी संपत्ति नहीं है। तुम जो चाहती हो वह पूरे जियांग परिवार की संपत्ति है। पता नहीं पिताजी की पसंद कैसी है। अनहोन तुम्हें चेन्यू की पत्नी बना दिया। चाहे वो खूबसूरती हो या खंदन, गाँव रुएर हमारे परिवार की बहू बनती तो किसी भी तरह से वो तुमसे 100 गुना बेहतर होती। तो यही वजह है कि आप गौरव की मदद कर रही हैं और मुझे निशाना बना रही हैं। और नहीं तो क्या? क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए? तुम जैसी चतुर और बदसूरत औरत की जो मेरी देवरानी बने वाली हो? तुम्हारी औकात क्या है? बाबे, मैं अच्छी बातें सिर्फ एक बार बोलती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने इस जियांग परिवार की मालकिन का ओहदा छीनूंगी। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। क्या? और सुनिए, आप जिस परिवार की जायदाद की बात कर रही है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इनको परिवार की इकलौती बेटी हूँ। आपकी सोची समझी खुशामद के मुकाबले कुछ थोड़े से पैसों से मुझे अपने घर पर रहना ज्यादा पसंद है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अब कुछ भी छीनूंगी। अपने इस डर और वहम में मात्रा ही है। क्या तुम सच कह रही हो? और ना ही तो क्या, अगर पिताजी ने मना ना किया होता तो मैं इस घर में कभी वापस नहीं आना चाहती थी। लेकिन तुमने रुएर से चेन्यू को छीन लिया है। जियांग चेन्यू को छीन लिया? क्या मैं पागल हूँ? इससे अच्छा तो मैं जियांगसू के साथ होती। काम से काम हम एक दूसरे को बकफान से जानते आए। बेहतर होगा कि आप सोचें कि कहीं कोई आपका फायदा तो नहीं उठा रहा। इस अच्छा
तो जंगसू के साथ होती। गु नुआन नुआन दिखाई बहुत अच्छे। अरे भाभी, मैं थक गई हूँ। एक ही दिन में 2-2 बार पार्टी कर ली। थोड़ी थकान है, मैं पहले निकलती हूँ। भाभी, वो कमबख्त गुनवान अनुआन जिसने चेन्नई को छीन लिया, वो आपका मजाक भी उड़ा रही थी कि आप बहुत पुराने जमाने की हैं और उतनी जवान नहीं है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि आगे चलकर पूरा जियांग परिवार उसी का होगा। क्या? रोर, तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। यह कमबख्त औरत क्या वाकई गांव रोर मेरा इस्तेमाल कर रही है? क्या बत्तियां बुझ गई हैं? बुढ़े अंकल, अब तो वो सो गए होंगे। तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो ताकि जियांगसू के साथ अपनी दुनिया बसा सको? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम पूरी जिंदगी ऐसा नहीं कर पाओगी। लेकिन आज तलाक के कागज फाड़ने वाली बात पर अभी तक सफाई नहीं मिली कि आखिर उस खड़ूस अंकल का क्या मतलब था। छोड़ो, कल देखेंगे। आप अभी तक सोए नहीं? अगर सोए नहीं तो लाइट क्यों बंद कर दी? तुम कहां जाने की सोच रही हो? मैं बस स्टडी रूम में किताबें लिखने जा रही थी। अच्छा, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? बिल्कुल नहीं, प्रोफेसर जियांग। ठीक है गुनवानवान, मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या वाकई ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? सब खत्म हो गया बॉस। क्या आपको यकीन है कि आपने गलत देखा? चाचा को झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। अगर उन्हें पता चला कि मैंने आपके साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया है तो वह मुझे जान से मार देंगे, मेरे हाथ काट देंगे, मेरे पैर तोड़ देंगे और मेरी खाल भी उधेड़ देंगे। बॉस, ऐसा नहीं होगा, है ना? क्या जियांग चेन्यू आज रात इतने अजीब तरीके से पेश आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने सच में मुझे और जियांगसू को बार में देखा था? नहीं, अगर उन्होंने वाकई हमें देखा होता तो उन्होंने हमें सीधे पकड़ा क्यों नहीं, बल्कि वहां से चुपचाप चले गए। पक्का मैंने गलत देखा होगा। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, है ना? गुनवानवान, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। बदतमीज कहीं के, आज वाकई सब कुछ बहुत अजीब है। नहीं, मुझे उन्हें आजमाना होगा। मेरा यह हुलिया देखकर वो भला मुझ पर कैसे मर सकते हैं। अंकल, आज आप इतने अजीब पेश आ रहे हैं। ये फिक्र कर रहे हैं कि मैं कहाँ गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तन्हा रात में आपको मेरी याद आ रही है? तुम सही कह रही हो, मैं वाकई इस तन्हाई में अकेला हूं और वैसे भी पिताजी चाहते हैं कि हम उन्हें जल्द ही एक पोता दे दें। मैं गुनवानुआन हूँ, वही जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, बदसूरत गुनवानुआन। तुम आखिर किससे बच रही हो? मैं ही तुम्हारा पति हूं। तुम किसके लिए अपनी वफादारी बचा रही हो? चांगसू के लिए? लेकिन हमारा तो तलाक होने वाला है। तलाक? क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा कि मैंने तलाक के कागजात फाड़ दिए? खूसट अंकल, आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको इस पर गर्व है? पागलपन है। मुझे लगता है कि आप पागल हो गए। मैं पहले नहाने जा रही हूँ, आप तब तक खुद को शांत कर लीजिए। तुम किस बात से छिप रही हो? मैं ही तुम्हारा पति हूं। तुम किसके लिए अपनी पवित्रता बचा रही हो? जियांगसू के लिए? अंकल नशे में भी नहीं है, तो क्या वो सच में अभी मुझे चूमने वाले थे? क्या वो पागल हो गए हैं? क्या उन्हें मेरा ये रूप भी पसंद आ गया? कहीं उन्हें सच में मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्या वो हमेशा से सुंदर चेहरों के शौकीन नहीं थे? मैं पूरी रात जाग तो नहीं सकती। छोड़ो इसे, चलो। सो गई। इतनी जल्दी उठ गए? अरे बाप रे, देर हो गई। बदतमीज अंकल, कल रात मेरे साथ वैसा बर्ताव करने के बाद आज भी मेरी परवाह नहीं कर रहे, मुझे अकेले स्कूल भेज दिया। वैसे भी प्यार जैसा कुछ होना मुमकिन ही नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यही है वो। सुना है कि कल क्लास में उसने सबके सामने प्रोफेसर जियांग को प्रपोज किया था और उन्होंने मना कर दिया। उसकी जैसी शक्ल के साथ मैं भी उसे पसंद न करूं। वही है।
सबके सामने स्टेज पर प्रोफेसर जियांग को प्रपोज किया। उसने माना कर दिया। इस शक्ल के साथ ईस्ट टू मेन भी पसंद न करूँ तो प्रोफेसर जियांग क्या चीज है। अगर मैं यूएस की जगह होती, सबके सामने ठुकराए जाने के बाद मुझे वहां स्कूल आने की हिम्मत नहीं होती। अगर मैं होती तो गाल पार हाई फांसी लगा लेती। मुझे मना किया गया। मेरे पास प्रोफेसर जियांग को अपने दिल की बात बांटता रही थी। मैंने नहीं पसंद करती हूँ। मैं प्रोफेसर जियांग को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर रहूंगी। कारुअर गुन वन वन, मैं काल के बारे में सब सुना। मैंने कहा था तुम चेन्यू भाई को मुझे से नहीं छीन सकती। अगर अकलमंद हो तो अपना ट्रांसफर करवा लो, स्कूल छोड़ दो, जियांग परिवार से दूर हो जाओ और अपने गु परिवार के पास वापस चली जाओ। हाँ, जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। ए बदसूरत लड़की, तुम यूनिवर्सिटी के नाम पर कलंक हो। लगता है फिर से एक सोची समझी साजिश है। कारुअर, ये एफआईआर फाइलन के लिए काफी मेहनत की होगी ना तुमने। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो तुम्हें भले के लिए तुम्हें ट्रांसफर लेने को कह रही हूँ। क्या अभी भी न था करना है? पिछली बार जो तुमने मेरे बारे में गंदी अफवाहें दी थी, शाओचिंग ने मुझे सब बता दिया है। सब तुम्हारे हाँ इशारे पर हुआ था। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं उसे जानती तक नहीं। कौन शाओकिंग? क्या शाओकिंग ने तुम्हें अभी तक नहीं बताया? वो तुम्हारे खिलाफ गवाही देने वाली है। वो तुम्हें जेल भिजवा देगी। ये नामुमकिन है। उसका परिवार तो मुझ पर निर्भर है फिर से कामयाबी हासिल करने के लिए। वो ऐसा कैसे कर सकती है? ओहो, तो आखिर तुम ही थी। तो फिर क्या तुम ही मुझे निशाना बना रही थी? गुनवानुआन, तुम्हारी मुझे फंसाने की हिम्मत कैसे हुई? कमी नहीं कहेगी। देखो आज मैं तुम्हें। चेन्नई भाई यहाँ कैसे आ गए? नहीं, उन्हें ये दिखना नहीं चाहिए कि मैं इस कमीनी को मार रही हूँ। नुआनुआन, मेरे और चेन्नई भाई के बीच वाकई में कोई रिश्ता नहीं है। मैं नुआनुआन, मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। तुमने मुझे क्यों मारा? वाकई बदसूरत लोग ही ज्यादा तमाशा करते हैं। मुझे लगता है कि वो गांव रोड की खूबसूरती से जलती है, इसलिए उसने इतना जोर से हाथ उठाया। पता नहीं इस कॉलेज ने ऐसे लोगों को दाखिला कैसे दे दिया। ये वाकई यूनिवर्सिटी के लिए शर्म की बात है। मैंने ऐसा नहीं किया। बदसूरत लड़की, ए यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। आप लोग क्या कर रहे हैं? बॉस, बॉस, आप कैसे हैं? टिश्यू, टिश्यू लाओ। मुझे तो जल्दी से बॉस को साफ करो। रहने दो। ये मेकअप रिमूवर टिश्यू कैसे है? क्या? मेकअप रिमूवर टिश्यू। आपका चेहरा। क्या बात है? तो तुमने ये सब नाटक किया उसे दिखाने के लिए? मैं समझ गई। मैं जा रही हूँ। चेन्यू भैया, उन्हें दोष मत दीजिए। नुआन नुआन ने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं दिया। अंकल, अब आप अपनी छोटी प्रेमिका के लिए बदला लेना चाहते हैं। फिर से मुझे डांटेंगे कि मैं सिर्फ मुसीबतें खड़ी करती हूँ, आपके लिए मुश्किलें लाती हूँ। गुनवान नुआन, मैं बस बहुत हुआ। मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते। जब से मेरी आपसे शादी हुई है तभी से आप मेरे लिए पक्षपाती रहे हैं। आपको लगता है कि मैंने आपके घर में शादी की है सिर्फ आपके पैसों के लिए। आप मेरी सफाई भी नहीं सुनते। मैंने कहा था कि मैं रास्ता छोड़ दूंगी आपके और आपकी छोटी प्रेमिका के लिए, पर आपने विश्वास नहीं किया। जब से मेरी आपसे शादी हुई है, चाहे वो जियांग परिवार में हो या फिर स्कूल में, आपकी वजह से मैंने बहुत अपमान सहा है। कल रात भी आपने मुझे परेशान किया था। चेन्नई भैया, मेरे चेहरे में बहुत दर्द हो रहा है। हाथ छोड़ो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हारे पिता ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर न किया होता तो चाहे तुम मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगते, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करती। कुछ लोग बेहतर होगा कि वे अपनी औकात पहचाने। बारिश हो रही है। तुम्हारा अपना पति बाहर किसी और औरत को लेने गया है, लेकिन काम मुझसे करवा रहा है। बेटे, क्या तुम नहीं जानते कि इस घर में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता? जब से उस नन्ही सी लड़की ने मुझसे शादी की है इतने समय से, ऐसा लगता है कि वाकई उसके साथ हमेशा बुरा हुआ है। शायद उसका बदसूरत बनने का नाटक करना सिर्फ उसकी मजबूरी थी। अंकल, मैं थक गई हूँ। मैं वाकई में थक गई हूँ। चलिए हम वक्त से पहले तलाक ले लेते हैं। गुनवान, क्या तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा?
जियांग चेन्यू की पत्नी सिर्फ गुनवानुआन ही है। मेरी कभी कोई मिस्ट्रेस नहीं रही है। तुमने क्या कहा? क्या प्रोफेसर जियांग ने कहा कि गुनवानुआन उनकी पत्नी है? यह तो वाकई चौंकाने वाला है। कहीं मेरे कानों में कोई समस्या तो नहीं है? तो गु नुआनुआन जो एल्डर जियांग को पापा कहती थी, उसका मतलब असल में ससुर जी था। मैं भी वही सोचूं कि जियांग परिवार के लोग इतने अंधे कैसे हो सकते हैं। असल में गुनवानुआन तो एक बेमिसाल सुंदरी है। मैं तो इसकी खूबसूरती पर हिदा हो गई। चेन्यू भैया, इस नीच गुनवानुआन ने ही मुझे धक्का दिया है। आप उसकी तरफदारी कैसे कर सकते हैं? उसने तुम्हें धक्का दिया या नहीं, क्या ये तुम्हें खुद अच्छे से पता नहीं है? और एक बात, मुझे दोबारा चेन्यू भैया मत बुलाना। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं चेन्यू भैया, हम बचपन से साथ रहे हैं, ऐसे कैसे कोई रिश्ता नहीं हो सकता। गाओ रुएर, पिछली बार जब तुमने गुनवानुआन को फंसाया था तभी मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। क्यों, क्या तुम चाहती हो कि मैं और भी कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करूं? चेन्यू भैया, मैं अब तो तुम मेरी बात समझ गई होगी। वो कभी भी मेरी मिस्ट्रेस नहीं थी। मेरा उसके साथ कभी कोई रिश्ता नहीं रहा है। अभी क्या तुम मेरी भावनाएं समझ गई हो? वो कभी मेरी प्रेमिका ना ही रही, मेरा और उसका कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। लेकिन मुझे तुम्हारे बीच नजदीकियां दिखी है। हर बार मेन यूज पिच धाकेला है, लेकिन तुमने देखा नहीं और मेरी बात नहीं सुनी। गाओ रुएर, तुमने ज्यादा पी ली है। मैं किसी से कहकर तुम्हें घर भिजवाता हूँ। मेन ज्यादा नहीं पी है चेन्यू भैया। तो क्या मेन गलत समझा? नहीं, चेन्यू भैया मेरा है, हम बचपन के साथी हैं, वो मेरा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मेरे साथ। संभल के। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुमने मेरा इस्तेमाल किया। ये सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। मुझे तुमसे नफरत है। हाँ 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 हाँ। ऐसे क्यों खड़े हो? पुलिस को फोन करो। अगर मुझे पता होता कि शोकिंग इस रास्ते पर जाएगी तो मुझे उसे समझाने के लिए जेल जाना चाहिए था, ताकि उसकी ये हालत ना होती। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गाँव राउर ने मेरे बारे में जो गंदी अफवाहें फैलाई थी, उनके सबूत मैंने पुलिस को भेज दिए। उम्मीद है कि इससे उसे मदद मिलेगी। गांव रावर, वह फोन क्यों कर रही है? हेलो हेलो, आई हो। इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। वो घटिया गुनवानुआन मुझ पर गंदी अफवाहें फैलाने का मुकदमा कर रही है। मैं जेल नहीं जाना चाहती। तुमने मेरे और नुआनुआन के बीच दरार डाली। मैंने अभी तक तुमसे उसका हिसाब भी नहीं लिया है। अब नुआनुआन के बारे में गंदी अफवाहें फैलाकर तुम फिर से मेरे पास आई हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान है? नहीं, आई हुआ। सब खत्म हो गया। इस बार सब सच में खत्म हो गया। माँ, मैं तो तुम्हें कब का बता चुका था। वो गांव रोअर कोई ढंग की इंसान नहीं है। अब होश आया है। तुम्हारी माँ तो पहले, मुझे तो मानो अक्ल पर पर्दा पड़ गया था। अब सब समझ में आ गया है। अरे नुआन, तू अब इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? भाभी, आपने क्या कहा? तू नालायक लड़का। नुआन का चेहरा क्या तुझे पहले से पता था? मेरा और लाउदा का बचपन से याराना मुझे कैसे नहीं पता होगा? तू मुझे पहले क्यों नहीं बता देता, जिससे मैं उसे बदसूरत कहते रही? कितने समय तक बुलाती रही? सच में तो शर्म से डूब मरने जैसी बात है। मैंने अभी ठीक से सुना ही नहीं। भाभी क्या कह रही थी? जरूरी नहीं है। तुम और जियांगसू आखिर किस रिश्ते में हो? मैं और जियांगसू बचपन से, प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक बेंच पार्टनर रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, वो बचपन से अब तक कभी मुझे हरा नहीं पाया। मैं तो लाउदा हूं। तो क्या तुम्हें वो पसंद है? मुझे वो पसंद है? क्या मैं पागल हूं? तो उससे बेहतर तो जियांगसू के साथ रहना है। कम से कम हम किंडरगार्टन से ही एक दूसरे को जानते हैं। तुम फिर भी अच्छे से सोचो, कहीं कोई तुम्हें इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। लेकिन मैंने तुम्हें कहते सुना था कि मुझसे शादी करना उससे तो जियांगसू के साथ रहना बेहतर है ना? मैंने कब कहा? कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि जब मैं और भाभी बात कर रहे थे उस वक्त की बात कर रहे हो? मुझे तो उसका एक एक शब्द याद है। वो तो मैं... ओह, रुको, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? मुझे जलन क्यों होगी?
मैं तो बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि मत भूलो तुम किसकी पत्नी हो। जलन हो रही है, पक्का जलन हो रही है। तुम्हें मुझे जलन नहीं हो रही। है। तुम्हें ही जलन हो रही है। तुम्हें जलन हो रही है। मुझे जलन नहीं हो रही है, रही। जलन तुम्हें जलन हो रही है। हाँ, मेरे चेहरे पर ये क्या? तुम्हें पहले से पता था? हाँ। तो आज तुमने मेरी मदद की, कहीं तुम मेरी सुंदरता देखकर तो नहीं फिसल गए? बदतमीज अंकल, तुम तो बड़े ठरकी हो। मैंने तुम्हें पहचानने में सच में गलती कर दी। गुनुआनुआन, तुम्हारे दिल में मैं ऐसा इंसान हूँ क्या? तो फिर तुम मुझे हमेशा बदसूरत क्यों कहते हो? और ये भी कहा था कि अगर मैं अंधी भी हो जाऊं तब भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। नुआनुआन, वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने दिल को नहीं पहचाना था। सच में? हाँ। मुझे विश्वास नहीं होता। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम बहुत पहले से ही मुझसे प्यार करने लगे थे? हाँ। हाँ। पिताजी, आज चन्नू और नुअन एक दूसरे का हाथ थामे साथ वापस आए हैं। और नुअन का वह चेहरा, आप यकीन नहीं करेंगे कि वह कितनी खूबसूरत है। पता चला कि वह अब तक बस बदसूरत दिखने का नाटक कर रही थी। अब तो चन्नू की किस्मत चमक गई है। हाँ, ये तो सिर्फ नुआ नहीं है जो ऐसी हरकत कर सकती है। पिताजी, वे दोनों अचानक इतने करीब आ गए। क्या आपको हैरानी नहीं हुई? इससे पहले तो देवर जी हमेशा नुअन को नीचा दिखाते थे, है ना? यानी वो लड़का आखिरकार उसने खुद को पहचान ही लिया, पर वो मुझ जैसा काबिल नहीं है जैसा मैं अपने दौर में था। बहुत देर कर दी। तुम अचानक इतने गंभीर हो गए हो, मुझे इसकी आदत नहीं है। नुअन, आज तुमने जो बातें कही वे सब मुझे याद है। मुझसे शादी करके तुमने बहुत कुछ सहा है। अब पूरी दुनिया जानती है कि तुम मुझ जियांग चैन्यू की पत्नी हो। अब से आगे तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। तो रहा हूँ, तुम्हारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है। अगर किसी दिन तुम फिर से किसी और के पास चले गए तो मैं किसके पास रोने जाऊंगी? नुअन, मैं कसम खाता हूं कि इस जीवन में मैंने सिर्फ तुम्हें ही प्यार किया है। सच में? सच में। पहले तुम मेरे 10 अंकों के नैतिक शिक्षा अंक वापस जोड़ दो। गुनुअन, तुम सच में माहौल खराब करना जानती हो? नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने कब किया? तुम जोड़ोगे या नहीं? तुम जोड़ोगे या नहीं? मैं जोड़ता हूँ। मैं जोड़ता हूँ, या मैं नहीं? जोड़ता हूँ, मैं जोड़ता हूँ। क्योंकि हमने एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को मान लिया है, तो क्यों ना हम जल्द ही अपने पिताजी को एक पोता दे दें।